बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत ही खुशगवार और पॉजिटिव गुजरा होगा। व्यूअर्स, आज के शो का आगाज़ मैं उस चीज़ से करना चाहूँगी जिसने वीकेंड पे स्पेशली माओं को बड़ा तंग किया है। आज मैं बात करना चाहूँगी बदलते मौसम की। व्यूअर्स, जब मौसम बदल रहा होता है तो ऑब्वियसली एक बड़ा मज़े का एक एटमॉस्फेयर चल रहा होता है, क्योंकि एक मौसम से जब दूसरे मौसम के चेंजेस आते हैं तो दरख्त चेंज हो रहे होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रही होती है, मौसम चेंज हो रहा होता है। अब चेंजिंग सीजन्स की बात करें, अभी गर्मियाँ टेल एंड पे हैं और फॉल यानी कि ख़िज़ां का मौसम शुरू हो गया है, जिसको ऑटम भी कहते हैं। इसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, विंटर। लेकिन ये जो गर्मियों और फॉल का टाइम पीरियड होता है और ये जो ट्रांजिशन होती है ख़िज़ां से सर्दियों के अंदर, इस दौरान अक्सर औक़ात बच्चे बड़े सारे ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, सीज़न चेंज हो रहा होता है, हमें एहसास नहीं होता कि गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, हम कपड़े नहीं सही पहनते, हमारी ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ख्याल नहीं रखते, हम ठंडे गर्म का ख्याल नहीं रखते। एक तो वो इशू बनता है। लेकिन चेंजिंग सीज़न में बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस और बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। गर्मियों में लोग बहुत सा अपना सामान जो है वो फ्रिज वगैरह में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। जब ख़िज़ां आती है तो लोग एहतियात करनी छोड़ देते हैं, जैसे कि रोटी पकाई, मतलब हांडी पकाई, सालन वगैरह बनाया और उसको सुबह बना के फिर शाम तक उस सालन को बाहर रखा, ख़राब हो जाता है, हमें एहसास नहीं होता कि ख़राब हो गया, उसको खा लिया, गैस्ट्रो के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ठंडे गर्म का ख्याल न करना। अभी भी बच्चे जो हैं वो पानी में खेल रहे हैं, मुहतरम, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि बच्चों को आदत पड़ जाती है पाइप के साथ पानी के अंदर खेलने की। अच्छा, वो वाली चीज़ भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो वो ठंडे गर्म की वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक आई सेड, देयर आर अ लॉट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। सो ख़ास एहतियात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बचपन में गर्मियों में दरख्तों पे के साए में हम बैठते थे, रस भरे आम खाते थे, कच्ची लस्सी पीने को मिलती थी, ज़िंदगी का लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता था। अब आजकल के दौर में गर्मियों में आपको पता है लोग मशरूबात पीते हैं, आइसक्रीम हमें ताज़ा दम कर देती है। सो डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तकाज़े होते हैं। जब हम ख़िज़ां की बात करते हैं तो इस मौसम में दरख्त भी चेंज हो रहे होते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा होता है, लोग गेट टुगेदर ज़्यादा घर में रखना शुरू कर देते हैं, एंटरटेनिंग ज़्यादा हो जाती है। इस सीज़न में शादी का सीज़न भी हम कहते हैं कि अब शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब नूरबानो की बर्थडे की मैंने घर में, हमने आउटडोर पंखे चला के रखा, बिल्कुल भी वो जो कहते हैं ना पसीना नहीं आया, हम अनकम्फर्टेबल नहीं हुए। ये 9 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ। तो 9 अक्टूबर को अगर इतना को ठीक मौसम था लाहौर में, अच्छा अप नॉर्थ देखें तो अब ठंड होनी शुरू हो गई है, प्रॉपर ठंड होनी शुरू हो गई है। बर्फ़ नहीं अभी पड़ी, लेकिन बर्फ़ पड़ जाएगी जब विंटर शुरू हो जाएगी, सर्दियाँ। सो सीजनल चेंजेस को अच्छे तरीके से लेना। और ऑल्सो जो लोग नफसियाती तौर पे किसी इशू में मुब्तला हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, या जो बाइपोलर हैं स्पेशली, ऐसे लोगों को इस सीज़न में जब सीज़न बदल रहा होता है तो उनके मूड चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं, तो इनको भी मॉनिटर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो लोग अक्सर कहते हैं ना कि साल में 2 दफ़ा तो फ़लाँ को या आंटी को या इसको बड़ी डिप्रेशन होती है, वो एक्चुअली सीज़न चेंज की वजह से होती है। तो जहाँ पे मून यानी कि फुल मून और ये चीज़ें भी इंसान के मूड्स को इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि पानी राइज़ करता है, हमारी बॉडी भी ज़्यादातर पानी से बनी हुई होती है। तो ये बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये सिर्फ कोई एक वो जो कहते हैं ना कहने की बातें नहीं हैं। इसी तरह सीज़न चेंज पे भी की वजह से भी हमारी नफ्सियात पे, हमारे जहन पे बहुत से असरात होते हैं। सीज़न चेंज के दौरान स्पेशली जिनके घरों में ऐसे लोग हैं जो किसी भी जहनी दबाव का को सामना कर रहे हैं या किसी टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं, उन पे ख़ास नज़र रखनी चाहिए इस टाइम में। एंड अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिर रिमाइंड करूँगी, लेकिन अब बुज़ुर्गों को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊँगी कि हमारे बच्चे और बुज़ुर्गों के ऊपर ख़ास नज़र रखनी है, क्योंकि व्यूअर्स, बच्चों की और बुज़ुर्गों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत या जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं वो जनरली कमज़ोर होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे एंड बुज़ुर्ग 60-65 की एज से बढ़ के। ये जो एज ग्रुप है या एज कैटेगरी है, उसका हमने ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोन होते हैं बीमारियों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी थी, क्योंकि जब भी आपको पता है कोई भी मेजर चीज़ हो, किसी की
डेथ एनिवर्सरी हो, किसी की बर्थडे हो, कोई ऐसा ओकेजन हो, कोई चेंजेस आ रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि पिंकटोबर जो है वो हम पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे कहते हैं। हम लोग पिंक रिबन भी पहन रहे हैं, इससे रिलेटेड भी हम बातचीत कर रहे हैं अपने शो में ऑन एंड ऑफ, जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको भी याद कराऊंगी व्यूअर्स के ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, आज नहीं बल्कि हमें ऑल थ्रू द ईयर एहतियात करनी चाहिए और अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ख़वातीन को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई गिल्टी, कोई लंप महसूस हो रहा हो या ब्रेस्ट के अंदर कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हों तो फ़ौरन में मुआलिज से रुजू करें और मैमोग्राम जो है वो रेगुलरली कराना चाहिए। एक वक्त पे मैमोग्राम की जो छाती की तशख़ीस की जाती है लम्प्स वगैरह के लिए, वो कराया जाता था साल में लोग 45 या 40 के बाद कराते थे। अब तो उस एज लिमिट को 35 तक इंटरनेशनली ले आए हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये भी चीज़ साथ साथ लेके चलनी है। पता है, इंसान की फितरत का हिस्सा है, ये एक बड़ी नॉर्मल सी नेचुरल सी बात है कि डेंगू हुआ तो डेंगू के पीछे हम सब बड़े परेशान हुए, कोविड जब हुआ तो शुरू में हम भी बड़े परेशान हुए। बट व्यूअर्स, जस्ट बिकॉज ये चीज़ें पेंडेमिक या एंडेमिक बन के ख़त्म हो गई, उसका ये मतलब नहीं है कि ये दुनिया से ही ख़त्म हो गई हैं। पेंडेमिक या एपिडेमिक या एंडेमिक ख़त्म हो गया, लेकिन इश्यूज़ तो वहीं पे हैं। आज भी लोगों को कोविड हो रहा है, डेंगू भी हो रहा है। अगेन इस मौसम में डेंगू का खदशा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मौसम ऐसा अजीब सा हुआ होता है। पानी लोगों के डिफरेंट जगहों पे एसीओ के नीचे जमा हुआ होता है। लोगों ने डिफरेंट जगहों पे अपने लॉन वगैरह के अंदर इतना ज़्यादा पानी डाल देते हैं कि वो नीचे ही नहीं जज़ब होता, वो ऊपर रह जाता है गमलों के अंदर। तो प्लीज़, डेंगू भी एक कॉमन बीमारी है इस सीज़न में, मलेरिया भी एक कॉमन बीमारी है। वी हैव टू बी केयरफुल। और एक और चीज़ यहाँ पे याद कराऊंगी कि इस सीज़न में 2 इम्यूनाइजेशंस कराई जाती हैं। एक तो फ्लू शॉट होता है, ज़ुकाम के लिए जो एक टीका लगाया जाता है वो ज़रूर लगवाएं। आप भी, अपनी फैमिली को, 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी लगाया जाता है वो। मेरे ख़्याल से उसे यंगर ईयर्स में भी अगर बच्चा ज़्यादा प्रोन हो तो लगा देते हैं। सो प्लीज़ फ्लू का शॉट भी लगवाएं। और 60 साल से बड़ी उम्र के लोग या ऐसे लोग जिनके लंग्स में या छाती में इशू रह चुका है, लंग्स यानी फेफड़ों में, उनको ज़रूर नमोनिया का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास एहतियात करनी है। एंड उसके अलावा लाइक ऐसे डेंगू, मलेरिया, मच्छर वगैरह, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। जो मॉस्किटो रिपेलेंट टाइप होते हैं जिस्म पे लगाने वाले, आप वो भी लगाएं। और अगर स्प्रे कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन स्प्रे करके आधे घंटे तक उस जगह से एग्ज़िट कर जाए। वो स्प्रे अगर मच्छरों के लिए, मक्खियों के लिए जहरीली है तो वो आपके लिए भी जहरीली है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करें। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। शायद फूड से रिलेटेड हमें शेफ़ सैयदा नूर हैदर कुछ गाइडेंस दें, क्योंकि इस बदलते मौसम में खाने के भी बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कल नूर की तबीयत डाउन हुई भी थी, आज वो नहीं स्कूल गई, तो बस शो से डायरेक्ट घर भागूंगी। होता पता है क्या है शेफ़ नूर, जब सीज़न चेंज हो रहा होता है ना तो हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अब मानो की बर्थडे थी 9 अक्टूबर को और उछल कूद भाग दौड़ ये वो, परसों थोड़ी सी डाउन, कल ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर अब उसको स्कूल से नज़र लगी, उसकी नज़र उतारे। नज़र तो अपनी जगह, नज़र तो बरहक है और ऑब्वियसली वो भी हम करते हैं, सदका भी देते रहते हैं। और आपको पता है ये तो अच्छी चीज़ें हैं करने वाली, हम अपनी ज़िंदगी आखिरत दोनों सवार लेते हैं इस मामले में। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, सदका, नज़र, सब चीज़ें जायज़ अपनी जगह, लेकिन जान जो एहतियात करनी है वो तो करनी है। बिल्कुल। मैं उस दिन कहती रही, मैंने कहा ये जूते उतार के अपनी फ्रॉक में कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी ये कर रही है, कभी पानी में घुस रही है, इसने बीमार अपने आप को कर लेना है। और वही वाली चीज़ है ना कि बर्थडे वाले दिन बच्चे को बंदा कैसे कंट्रोल में लेके आए, हर बंदा उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है। जी बिल्कुल। तो वो ठंडी ठंडी उसने, मतलब वो तो कहते हैं ना, जूस वूस भी पिए, ये वो भी किया। अब किधर कौन सी चीज़ से हुई आई डोंट नो, बट बहुत से बच्चे भी जो उस दिन आए हुए थे उनकी तबीयत ख़राब थी। अच्छा, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चों की तबीयत ख़राब है, उनको इतनी तबीयत ख़राब है कि मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन आने जाने जोगे हैं, तो याद रखें कि जब आप किसी बीमार बच्चे को किसी और घर में लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं तो फिर दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, आपकी पर्सनली या बच्चों की या किसी की, तो फिर दूसरों से मिलना अवॉइड करें, क्योंकि आजकल वो वाली बीमारियाँ तो रही नहीं कि हल्का सा नज़ला हो गया तो ईजी हो गए। बुज़ुर्ग, बच्चे, इतने ज़्यादा ब्रीदिंग के, लंग से रिलेटेड इश्यूज़ हुए हैं कोविड के बाद कि वी शुड बी केयरफुल। अगर हम बीमार हैं तो हमें दूसरों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए।
बच्चे तो बच्चे बीमार है। मेरी बेटी है वो गर्म पानी से नहा के पंखे के नीचे, उसने कहा मुझे गर्म पानी चाहिए। यूनिवर्सिटी गोइंग है माशाल्लाह, लेकिन उसकी भी तबीयत ख़राब है और मेडिसिन पे है। और उसको मैं यही कह रही हूँ कि एहतियात करो, उसको बिल्कुल ठंडा पानी में नहीं दे रही, उसको कावा ज़रूर मैं दे रही हूँ अभी से उसको कावा जी, यखनी और कावा, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है और ये आपके गले को भी और आपके नज़ले ज़ुकाम को भी जो है रोक लेती हैं। और अभी से आप एहतियात कर लें। बिल्कुल। और बात यह है कि देखिए व्यूअर्स, बहुत से घरों में बच्चे नहीं इस तरह की चीज़ें लेते, तो आप गरम टकोर वाली चीज़ें भी पिला सकते हैं। यखनी अगर पी नहीं रहे तो आप खाने में डाल दें, जैसे कि आज की आपकी रेसिपी में भी आप यखनी वाले चावल बना रहे हैं। जी जी जी, यखनी वाले चावल। देखिए खानी तो है ही अगले ने चीज़, उसको ज़्यादा भरपूर कर दे तवानाई से तो वो बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन कावा ज़रूर दें, चाहे 2 चम्मच भी बच्चे पी लेना, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो अंदर का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आजमाई हुई बात है। एंड विटामिन सी, व्यूअर्स क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करना है तो विटामिन सी का आप भी इस्तेमाल करें और घर में भी सबको इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन सी किन चीज़ों में पाई जाती है? किन्नू, माल्टे वगैरह, इन चीज़ों के अंदर, नींबू के अंदर। सो आप टमाटर के अंदर विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाई जाती है, बट ऑब्वियसली अगर फ्रेश इस्तेमाल करें। टमाटर को जब आप पका लेते हैं, हाँ जी, तो वो टमाटर की विटामिन सी का कंटेंट तो ख़त्म हो जाता है। टमाटर की चटनी बना लें। देखिए मैंने अभी टमाटर की चटनी इसके साथ सर्व करूंगी और ये बिल्कुल फ्रेश टमाटर है और इसमें कोई खटास नहीं, कोई कुछ नहीं कि आपका गला ख़राब हो या कुछ, तो ये बड़े मज़े की लगती है। देखिए ना, इस तरीके से आप विटामिन सी ऐड कर सकते हैं अपनी खुराक के अंदर। एंड देन ऑफ कोर्स अगर विटामिन सी सप्लीमेंट भी ले लें, मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट ये जो सीज़न आता है जब सर्दियों का, तो इसमें 1-1.5 महीना में बच्चों को ना विटामिन सी की ज़रा एक्स्ट्रा डोज दे देती हूँ। कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा है, वो भी आप अपने बच्चों को दें। ओमेगा 3, 6 और 9 ऑयल्स इस सीज़न में आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खैर अभी आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि किचन में जो रेसिपी बन रही है वो क्या है? किचन में जी बन रहा है सेसमी सीड्स फ्राइड चिकन। ये सफ़ेद जो तिल होते हैं, सफ़ेद तिलों वाला चिकन हम बना रहे हैं। हाँ जी, और साथ इसके हम यखनी राइस बनाएंगे और साथ इसके हम फ्रेंच फ्राइज सॉरी, ये दुबई स्टाइल की चीज़ है ना? हाँ जी, हर चीज़। और साथ हम टमाटर की चटनी भी यूज़ करेंगे और चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ चलेंगे। सो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जी, रेसिपी मैं बोल देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स: मुर्ग का गोश्त चाहिए जी 2 किलो, दही चाहिए 1 कप, लहसुन की पेस्ट फ्रेश जो है पीसी हुई 3 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। इसकी कोटिंग के लिए चाहिए जी मैदा हमें 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद तिल 1 कप, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। पहले मैं इसकी रेसिपी बोल देती हूँ। आपने चिकन के जो है वो आपने एक चिकन के 8 पीसेस करा लें, क्योंकि वो अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो वो ज़रा चिकन को फ्राई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं एक बात बताऊँगी कि आप कोई भी चिकन बना रहे हैं, इसको पहले आपने कट लगा के सिरके वाले पानी में आधा कप सिरका, 2 चाय के चम्मच नमक डाल के इसको 1 से 2 घंटे के लिए डिप कर दें धो के, ताकि इसके अंदर से जितना ब्लड है, अक्सर लोग चिकन खा रहे होते हैं, तोड़ते हैं तो उसमें से ब्लड का जो है वो नज़र आ जाता है। तो इससे ये है कि आपका जो चिकन है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा और अंदर से टेंडर भी हो जाएगा। उसको फिर आप स्ट्रेनर में डालें, स्ट्रेन कर लें। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप ये जो मसाले हैं, दही, लहसुन की पेस्ट, अंडे, नमक, सोया सॉस, नींबू का रस, इसको अच्छी तरह विस्क करके और आप उसमें चिकन डिप कर दें ओवरनाइट के लिए। चिकन हमारा डिप हो जाएगा और उसके बाद उसको 2-3 दफ़ा आप ऊपर नीचे कर लें ताकि वो अंदर, उसके अंदर सारे जितने भी मसाले हैं वो चले जाएं। ठीक है जी, ये हमारा चिकन हो गया। और कोटिंग के लिए ये जो मैदा, बेकिंग पाउडर, सफ़ेद तिल, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, पेपरिका पाउडर, इसको हमने ड्राई मिक्स कर लेना है और फिर चिकन का एक एक पीस उठा के हमने उस मैदे वाले मिक्सर में रोल करना है, अच्छी तरह दबा के, और उसके फिर 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि आपका सारा जो उसके ऊपर कोटिंग हुई है वो सारी उसके साथ चिपक जाए, क्योंकि अगर आप इसी तरह डायरेक्ट डाल देंगी तो वो आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपने हल्की आंच पे 6 से 8 मिनट के लिए फ्राई करने हैं। और जब चिकन देखें कि आपका फ्राई हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया, तो आप इसको निकाल के आप किचन टॉवल पे डालें और उसके बाद आप जो है इसको सर्व करें। और राइस बता देती हूँ। राइस, अच्छा एक सेकंड, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है व्यूअर्स आप बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं एज अ स्नैक। ये और एज अ स्नैक इसको बना के फ्रीजर में रखते हैं आप। जब आपने फ्राई करना है उसको निकालें और वो मतलब 10 मिनट पहले निकालें और ऑयल में डाल दें और मीडियम टू लो फ्लेम, ताकि वो हाई फ्लेम में नहीं कि ऊपर की कोटिंग जल जाए और अंदर से चिकन कच्चा रहे। और अगर आपको ये भी हो सकता है कि आप चिकन को हाफ कुक करके पैन के अंदर
कोटिंग करके कर सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर यही होता है कि इस तरह जिस तरह आप इसका बताएं। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा फिर ना। फ्लेवर हाँ ज्यादा जी। अच्छा आता है। और इसके लिए हम साथ इसके यखनी राइस यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए चावल 1 किलो, यखनी 6 कप, गरम मसाला साबुत 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च चॉप की हुई 1 खाने का चम्मच, अदरक चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, ज़रदा रंग आधा चाय का चम्मच। ये ऑयल आधा कप लेंगे, उसमें हम जो साबुत गरम मसाला वो क्रैकर कर लेंगे, साथ ही सब्ज़ मिर्चें और अदरक भी डाल देंगे चॉप किया हुआ। हल्का सा वो गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें यखनी डाल देंगे। जब यखनी बॉयल होने लगेगी तो हम राइस डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब पानी बिल्कुल ख़त्म होने लगे तो इसको आप दम लगा दें और हल्का सा जर्दे का रंग डाल दें, और जिस वक्त आप सर्व करें तो इसको मिक्स करें, और मिक्स करके आप एक साइड पे आप राइस रखें और एक साइड पे आप चिकन रखें, और साथ इसके फ्राइज़ हैं, दोनों चटनी हैं, चिली गार्लिक सॉस भी, टमाटर की चटनी भी। टमाटर की चटनी की रेसिपी भी आपको मैं बोल देती हूँ, पहले मैं फ़्राइज़ की रेसिपी बोलती हूँ आपको। आलू हमें चाहिए जी 1 किलो, नमक हमें चाहिए 2 चाय के चम्मच, कॉर्नफ्लावर आधा कप, और चावल का आटा आधा कप, और तेल जो है वो फ्राई के लिए। हमने आलू को कट कर देना है और उबलते हुए पानी में नमक डालना है, और पानी जब बॉईल होने लगे तो हमने सारे आलू डाल के सिर्फ उसको 1 मिनट के लिए हमने उसको बॉईल करना है, ब्लांच इसको कहते हैं। और उसके बाद हम स्ट्रेनर में डाल के ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। जब उसकी स्टीम निकल जाएगी और उसी स्ट्रेनर में हम चावल और कॉर्नफ्लावर का जो है वो मिक्स करेंगे, और उसमें डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको फ्रीज़र में रख देंगे, फैला देंगे। जब वो देखेंगे हार्ड हो गए हैं तो आप इसको जिप लॉक में डाल के रख लें। जब आपने फ्राई करने हो आप गरम ऑयल में डालें, निकालें और गरम ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लें। और टमाटर की चटनी के लिए बहुत इजी है, आप इसमें डालें जी आधा। यखनी वाले ये चावल आप दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे जो किसी दिन अगर आपने सब्जी सिर्फ बनाई है तो इसी यखनी वाले चावल को अगर आप कम से कम सब्जियों के साथ सर्व कर देते हैं तो एक थोड़ा सा तो उसके अंदर आ जाता है हेल्दी कंटेंट। इसको चिकन को हम चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और टमाटर की चटनी है, टमाटर में हमने इसमें डाला है जी लहसुन और थोड़ा आधा कप धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। इसको पीस लें और उसके बाद टमाटर जो है वो डाल के और उसको जो है पीसें, और उसके बाद ये आपकी चटनी तैयार होगी और इसको आप सर्व कर दें इसके साथ। ऑसम। तो ये हमारी रेसिपीज हो गई। अब देखते हैं टाइम से नूर जी तैयार करती है। देखेंगे हर बार ब्रेक पे कहती हूँ नूर जी रेसिपी निकाले, कहती कर रही हूँ। मैं कहती हूँ बॉस मसला पड़ जाएगा, फिर कहीं कुछ हो ही जाता है। तो आज इन्होंने अगर ये किया ना तो मैं ब्रेक से पहले ही डिस्क्लेमर दे दूंगी, कुड़ी का सामान नहीं तैयार हुआ, देखते हैं क्या होता है। ये होता है हम चैलेंज। असल में होता पता है क्या है व्यूअर्स, जब हमारे पास चैलेंज होता है ना हम टाइम पे चीज़ कर लेते हैं। जब हमें पता होता है ना कि वो चलो अभी बच्चों ने 2 बजे आना है तो बंदा इजी हो जाता है। तो एक चीज़ होती है कि अगर हम अपने टाइम लिमिट्स खुद सेट करें, अपना स्केड्यूल बना दें कि इतने टाइम में हमने इतना करना है, तो आई प्रॉमिस यू काम भी घर के सारे मुकम्मल हो जाते हैं और अपनी ज़ात के लिए भी घंटा डेढ़ मिल जाता है कि बंदा एक्सरसाइज कर ले, म्यूज़िक सुन ले, चिल कर ले, किताब पढ़ ले। टाइम मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे बच्चों के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और बुज़ुर्गों के लिए किस किस्म की खुराक होनी चाहिए, स्पेशली आजकल के ज़माने में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है द वेरी ब्रिलियंट, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी अकम्पलिश्ड ज़ैनब गोंदल ने। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आपकी भी तबीयत ख़राब हुई थी पिछले दिनों। हमने शुरू ही आज प्रोग्राम इस बात से किया, बदलता मौसम बहुत ज़्यादा मौसम भी, और मैं कहूँगी कुछ हमारी खाने पीने की जो आदत हैं उनको हमें अब थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा क्योंकि मौसम बदल रहा है। अपने जो प्लान्स हैं, जो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं, उनको थोड़ा बहुत सर्दियों की तरफ अब लाना पड़ेगा तो ही सेहत रह सकती है। और वही चीज़ें जो ब्रेक में, जैसे कि ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने बात भी व्यूअर्स को कही कि देखिए खाने पीने में एहतियात करें। सिर्फ ये नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, लेकिन खाने की स्टोरेज क्या हुई है। एग्जैक्टली। आजकल क्योंकि मौसम बेहतर हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि यार फ्रिज में क्या रखना, बना के हांडी छोड़ देते हैं, शाम तक दाल में से बू आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब और होता ही है कि कोई इक्का दुक्का बंदा खा लेता है विदाउट रियलाइजिंग, जब तक पता चलता है 2-4 लोग उसको खा चुके होते हैं और बीमार पड़ चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फूड पॉइजनिंग तो इतनी ज़्यादा कॉमन इस सीज़न में इसलिए भी हो जाती है, पानी से भी आपको अक्सर हो रहा होता है। हम खाना तो वो है क्योंकि पानी भी अक्सर जो है वो पड़ा होता है, चाहे वो बॉटल्ड है चाहे वो वैसे है। कंटामिनेशन किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो किसी पानी के कांटेक्ट के साथ हो, आपने किसी खाना ख़राब था उसके साथ रख दी, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिज में आपने वो ख़राब जो सालन है वो रख दिया, बाकी सारी चीज़ें फ्रिज में जो होंगी वो ऑलरेडी उसकी वजह से ख़राब हो जाएंगी।
चाहे इवन पानी है वो खुला पड़ा हुआ है, सालन आपका खुला पड़ा हुआ है, तो कंटेमिनेशन होगा। और हर उसके चीज़ को अलावा cover करें। आजकल वैसे ही जो पानी नलके में आ रहा होता है वो हाँ। ज़्यादा गंदा होता है, यस, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा होता है, चीज़ें जो हैं वो मतलब बैक्टीरियाज डिफरेंट हो रहे होते हैं। चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। खैर, आज मैंने बात करनी है खुराक की या ग़िज़ा की ज़रूरियात जो स्कूल गोइंग बच्चों की होती हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की और फिर बुज़ुर्गों की, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि माँ की कोख में जब बच्चा होता है और बच्चा 10 साल की उम्र तक किन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो। बिल्कुल। अब मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि भाई अगर बच्चे 7-8 साल से लेके यूनिवर्सिटी गोइंग एज तक यानी कि 25 साल की उम्र तक, तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस विंडो की बात करें, 15 सालों की, 20 सालों की विंडो। अच्छा, ये जो विंडो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि आपने अपने 30s के बाद या अपने 40s के बाद आपको किस बीमारी ने अटैक करना है वो इस एज में डिसाइड होगा। आपकी बॉडी की कंडीशनिंग क्या होगी वो इस एज में डिसाइड होगा। आपकी स्किन क्या होगी, आपके बाल क्या होंगे, आपकी मेमोरी क्या होगी, वो सब कुछ आपके 7 to 19 जो टीन एज का स्पैन है, इसको स्पेशल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सारी की सारी डेवलपमेंट और आपकी बॉडी ने अकम्पलिशमेंट्स क्या करनी है वो तब तक कंप्लीट हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि हाइट को लेकर एक कॉम्प्लेक्सिसिटी आ रही होती है कि जी हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो गया, वेट बहुत कम हो गया, इसकी डाइट बंद कर दो। न्यूट्रिशन इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने किसी की डाइट में से क्या क्या चीज़ें निकाल देनी है। न्यूट्रिशन तो इस चीज़ का नाम है कि आपने किसी की डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कितनी ऐड करनी है और किस तरह से ऐड करनी है। अब बच्चों में मैंने अक्सर देखा है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड जैसे आ रहा है कि जी बाहर से ऑर्डर कर लिया आपने, कुछ भी नहीं मिल रहा बच्चों को, सिंपल ऑर्डर हुआ, खाना घर आ गया। जो खाना आप बच्चों को दे रहे हैं क्या वो न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हैं जो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है? उस बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का काम क्या है? उसने आपके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में, प्रॉपर डेवलपमेंट में काम करना है। विटामिन डी उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है जिसने आपकी हड्डियों को मजबूत करना है। बहुत सारे बच्चों में हम ये बीमारी अक्सर देखते हैं। बीमारी का नाम इसलिए मैं इसको दे रही हूँ क्योंकि ये बड़ी अर्ली एज पे स्टार्ट होती है, हमें उस टाइम पे समझ नहीं आती, लेकिन ये भी एक आप समझे अलामत होती है। आपकी बॉडी में कैंसर कभी भी एक दिन में डेवलप नहीं होता, आपको ईयर्स से उसके जो है ना साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। एल्जाइमर्स डिजीज़ जो है, हम कहते हैं फलाने को एल्जाइमर्स है, एल्जाइमर्स एक दिन में कभी भी डेवलप नहीं होता। ना एल्जाइमर्स, ना पार्किंसंस, ना डिमेंशिया की फॉर्म्स है ना ये सारी। एग्जैक्टली कम अज़ कम 30 साल लगते हैं आपको एल्जाइमर्स जो है वो डेवलप होने में। होता क्या है, बच्चा भूल रहा है कि घर में का कोई बंदा जो है वो बार बार चीज़ें भूल रहा है, हम कहते हो एज की वजह से वो वटेवर, याददाश्त जानी शुरू करती है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में बहुत मोहतात होना पड़ता है। आप फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल है, आपके घर में कोई भी ऐसा बंदा है कि वो बाहर से आया और आते ही कहता है ओहो मैं किस काम के लिए आया था, मुझे तो काम ही भूल गया। दिस इज़ सो कॉमन कि हम अक्सर कहते हैं मैं बात कर रहा था मुझे तो बात ही भूल गई है। ये आपका ब्रेन फॉग जो है वो होना शुरू हो रहा होता है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही होती। इसको ट्रीट अगर आप इसी लेवल पे कर लेंगे, जैसे अक्सर बच्चे ये बात करते हैं मैंने तो चीज़ यहीं पे ही रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही कि कहाँ पे। अर्ली एजेस पे अगर होता है तो ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और अगर आगे चलते जाते हो तो ऑफ कोर्स वो कम हो जाती हैं चीज़ें। आपने एक बच्चे को देखा कि 10 साल में ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने इस कबर्ड में कोई चीज़ रखी थी और अब वो पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, मेरी चीज़ें नहीं मिल रही। वो जो चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं वो एक बड़ी एज से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप उसको उस टाइम पे फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 देना शुरू कर देते हो बच्चे को, विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज आप देते देखिए हो। वो बच्चे जो रेत खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ये भी एक जिस्मानी आपके अंदर कोई कमी होती है जिसकी वजह से बच्चे ये चीज़ें करते हैं। लोग कहते हैं वो हर वक्त जो है वो मिट्टी खाता रहता है बच्चा, या चौक चबाना शुरू कर देते हैं, या दीवार से पेंट उतार के खाते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे ये क्या अजीब पागलों वाली बात हो रही है, लेकिन जिनके घरों में ये इशू है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। एग्जैक्टली क्योंकि मैं भी हमेशा कहती थी ये क्या अजीब सी बात हुई। एक्चुअली जिस्म में कमी होती है किसी चीज़ की, जिंक की, आयरन की या अपनी आयोडीन की, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी कमी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे भी मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मीठे की क्रेविंग जब आपको होती है, दैट इज़ नॉट जस्ट अ क्रेविंग, वो भी आपकी बॉडी में कमी हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की, इस वजह से आपको कमी महसूस होती है।
क्रेविंग्स एक दिन, आप एक वीक तक। और दूसरी नहीं, और दूसरी बात जान, हम बच्चों को छोटी सी उम्र पे दूध की बोतल के अंदर लाल शरबत डाल दिया, उसके अलावा हमने उनको चीनी मिक्स करके दे दी, और कुछ नहीं तो चलो दूध पे रहे तो एक चम्मच शहद डाल के दे दो। अच्छा, अब होता ही है कि बच्चे को इतनी हैबिट पड़ जाती है उस मीठे की कि वो एक एडिक्शन की तरह हो जाती है। जैसे लोगों को सिगरेट की तलब होती है या किसी नशे की तलब होती है, उसी तरह चीनी की तलब होनी शुरू हो जाती है। नमक की भी यही प्रॉब्लम है, जितना नमक खाने में डालने की आदत करेंगे, ज़बान के ऊपर आपका फ्लेवर वो टिक जाएगा, बाद में जब आप कम या नॉर्मल नमक की तरफ आएंगे ले नहीं सकेंगे। तो ये चीज़ें शुरू में नहीं आपको तंग करती, लेकिन ये वही 30 साल में असरात पैदा होके, चीनी को तो कहा गया है कि ये कैंसर कॉजिंग भी है और कैंसर को बढ़ाता भी है। एग्जैक्टली। अब मज़े की बात है कि आपने नमक की बात की है, तो नमक में एक तो कुकिंग में यूज़ होता है, उसके असरात बॉडी पे डिफरेंट है। एक जो हम टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं कि नमक हमने ऊपर से खाने में ऐड किया है, वो नमक तो वैसे ही आपके लिए जहर होता है। ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा जो कॉजेज़ हैं वो इसी नमक की जो आपकी हैबिट्स हैं, आटे में नमक डाल देना, सालन में बहुत ज़्यादा नमक डाल देना, इससे डेवलप होती हैं। अब दूध की एग्जांपल आपने दी, दूध बेसिकली क्या है अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें, एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसमें ऑलरेडी चीनी है, नेचुरल, उसमें कार्ब्स हैं, उसके अंदर लैक्टोज है जो कि शुगर की एक बहुत अच्छी फॉर्म है, उसके अंदर आपका प्रोटीन आता है। एक पूरी, जैसे हम बात करते हैं कि एक प्लेट में आपके क्या क्या खाना होना चाहिए, उस दूध में हर चीज़ मौजूद है। और मुझे पता है, मैं सख्ते में चली जाती हूँ जब मैं छोटे बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स और उससे भी बढ़ के डाइट वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए देखती हूँ। उस दिन मैं बैठी हुई थी खाने के टेबल पे, अपने कुछ मेरे नीसेस नेफ्यूज हैं उनके साथ खाने पे गई हुई थी, तो उनमें से दो, एक 12 साल का और एक 9 साल की बच्ची, दोनों ने डाइट ड्रिंक ऑर्डर कर दी। ओह माय गॉड। मैं कहा बेटा फ्रेश जूस पी लो, कुछ और पी लो। नहीं, ये पी सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। मैंने कहा बेटे, फिर बैठ के पूरा समझाया कि क्या असरात होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के, ऊपर से डाइट वाली सॉफ्ट ड्रिंक लो तो क्या असरात होते हैं। इसमें बच्चों को हम खुद ही इस तरफ, माएँ क्योंकि पीती है ना डाइट ड्रिंक्स अक्सर और बाप, तो वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि चलो अगर सॉफ्ट ड्रिंक मना कर रहे हैं तो डाइट वाली अम्मा अब्बा भी पी रहे हैं तो हम भी पी लेते हैं। अब सराउंडिंग्स आप पे इतना इफेक्ट करती हैं कि मेरी भांजी है, शी इज़ अराउंड 1 ईयर माशाल्लाह, अभी तक मैंने उसको सॉफ्ट ड्रिंक या जूसेस टेस्ट भी नहीं करने दिए। जो भी कोई पी रहा होता है वो कहते हैं टेस्ट तो करने दो उसको पता तो चले भाई क्या ज़रूरी उसमें न्यूट्रिशन है जो उसको नहीं मिल रही, और आपने उस सॉफ्ट ड्रिंक को देके उसके अंदर डेवलप कर 3 माह की बच्ची बर्थडे केक काट रहा था उसके भाई का, उस 3 माह की बच्ची के मुंह में केक का एक वो आइसिंग डाल दी किसी ने, उसकी नानी ने के दादी ने। मैं वहाँ खड़ी शौक में देख रही हूँ, और माँ बेचारी के 4 रंग आ रहे हैं और जा रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। अब आई थिंक सास ने किया था ये। Oh my God. मैंने कहा कि तो कहती है मुझे पता है कि बच्चे को कुछ चखाना भी नहीं चाहिए 6 माह तक। अच्छा, 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध। Exactly. और अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ा बहुत पानी, वो भी आपको आपका मुआलिज बताता है। आई मीन कैन यू इमेजिन। तो बड़े बच्चों में तो बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं होता ना। नानी की तरफ गए हैं रहने के लिए, दादी की तरफ गए हैं, नानी दादी हमेशा कहती हैं कि भाई हम जो मर्जी खिलाएं, उधर आदत पड़ जाती है चाय के अंदर रस डिबो के खाने की। और उससे भी बच्चे मजे का की बात क्या है। काम है चाय रस खाने का? Exactly. कोई काम ही नहीं है उसको खाने का। चाय और कॉफी तो एवं ही एक कुछ कहते हैं ना, एक लोच है, वो मत आप वो अपनी जिंदगी में निकाल सकते हैं तो निकाल दें। अब मेरा हमजा नहीं पीता चाय कॉफी, कभी That's उसको आदत ही amazing. नहीं डाली। That's amazing. हसन माशाल्लाह इंशाल्लाह 8 साल के हो जाएंगे, उसने उसको आज तक चाय नहीं पिलाई। नूर बानो को शौक है कि जाके खाला के साथ खाला ये के साथ करती है, पीती है। तो मैं उसको मना कर देती हूँ कि बेटे नहीं। अब आपा ने भी क्या करना शुरू किया कि कप पड़े होते हैं, वो अपनी चाय बना लेती हैं, कावा अलग और दूध अलग, उसका सिर्फ दूध डाल देती हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रही हो, इसके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। मैंने कहा आपा वही वाली बात है, 1000 चीज़ों की अब्जॉर्बेंसी नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और बुजुर्गों का भी आपने गाइडेंस देनी है। असल में घर में हम खुराक बनाते हैं, स्पेशल खुराक सिर्फ बच्चों के लिए बनती है, बड़ों के लिए हम बिल्कुल बॉदर नहीं करते। जबकि अगर बच्चों के लिए यखनी अहम है तो हमारे बुजुर्गों के लिए भी यखनी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हड्डियों का बुरबुरापन आ रहा होता है 60 साल के बाद। बिल्कुल। ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे और मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल नीड्स की, जो ग़िज़ा की
ज़रूरियात होती हैं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है यंग बच्चों को भी, एंड देन अब हम बुज़ुर्गों की भी बात करेंगे। और यंग बच्चों में टीनेजर्स भी हमने इंक्लूड किए हैं और उसके साथ साथ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। यार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बहुत तंग करते हैं ज़ैनब, माँ बाप पिट रहे होते हैं यस कि कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। इवन वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बड़ा अच्छे से लेके चले होते हैं, चीनी नमक ये सारी चीज़ें, उनके बच्चे भी जब उनको फ्रीडम मिल जाती है तो गंदे चिप्स के पैकेट्स वाले, जूसेस के डिब्बे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो अन्नावार सारी रात सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स पे गुजारा चलाते हैं और काली कॉफ़ियों पे। तो इन बच्चों का क्या हाल होगा आगे जाके? फिर हम कहते हैं कि बच्चियों को PCOS बहुत हो रहा है और लड़कों में भी फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं और औरतों में भी। हमें इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो भी अपनी बॉडी को बनाना है, जिस भी बीमारी से फ़ाइट करने के काबिल बनाना है, वो हमारी ग़िज़ा नहीं होना है, क्योंकि हमारी गट जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। आपने अगर अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ अच्छी करनी है तो बच्चों की डाइट में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुरू कर रहे हैं 10 साल 12 साल स्कूल गोइंग, जब आप नई बच्चों को जी पॉकेट मनी मिलनी शुरू होती है, उनको लगता है कि जी हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है, हम जो चाहे खा सकते हैं। बच्चों में पैसे ज़रूर दें, पॉकेट मनी ज़रूर दें, लेकिन उनको साथ घर से कोई ना कोई फ्रूट लाजमी दे के भेजें। उससे होगा क्या कि जैसे ही उनको क्रेविंग होगी, भूख लगनी शुरू होगी, कैंटीन में जाने में टाइम लगता है, वहाँ से लेने में, लाइन में खड़े होने में, उसमें थोड़ा बहुत जो टाइम है ना वो वेस्ट होता है। एक दिन भी अगर उन्होंने उस फ्रूट का इंटेक कर लिया जो वो घर से लेके गए हुए थे, फॉर एग्जांपल एप्पल है, उसको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एज सच आप वॉश करके बच्चे को दे दे, वो उसको खोले, जब दिल करे खा ले। उसके बैग में एक ऐसा लंच बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स डाल दे जिसके अंदर नट्स, खजूरें एवरी टाइम अवेलेबल हों। उस बच्चे को जब भूख लगे वो बजाय इसके कि कैंडीज़ या कुछ निकाल कर खाए, क्योंकि हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चों के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो लो होना शुरू होते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुना है कि एक टॉफ़ी अपने पास ज़रूर रखो, एक कैंडी रखो, लॉलीपॉप रखो, वो फ़ौरन से खाओ। आपने शुगर को स्पाइक तो नहीं देना, आपने शुगर को बैलेंस आउट करना है। अगर आपने उस बच्चे को राइट टाइम पे राइट चीज़ प्रोवाइड की हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा क्रेव ऑफ कोर्स करेगा। मिडनाइट स्नैकिंग जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है, और अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं आजकल तो बच्चे बदतमीज़ी बहुत हैं, बच्चे मुंह फट बहुत हैं। बच्चों का इसमें कसूर नहीं है, कसूर उनकी खुराक का है। जब आपने उनको मीठा इतना ज़्यादा दे दिया है तो वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं। हाइपर एक्टिविटी आपसे कुछ भी करवा सकती है, किसी टाइम भी करवा सकती है, आप अंडर कंट्रोल ही नहीं रहते। स्ट्रेस के लेवल्स जो हैं इस एज में, जो टीन एज ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे मज़े की बात है, सबसे बड़ा तो यही बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं प्यारा नहीं लग रहा बच्चों को। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ का टाइम होता है, आपके मसल बिल्ड हो रहे होते हैं, आपकी जो डाइट है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एक फैशन ट्रेंड है अपनी दोस्तों को बताना, खाने की पिक्चर्स भेजना कि जी आज मेरे घर पे पिज़्ज़ा आया हुआ है, मैं वो खा रही हूँ, मैं तो बर्गर्स खा रही हूँ। खाने की पिक्चर्स को मैं वैसे भी पसंद नहीं करती, इसलिए कि आपको नहीं पता कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो अपनी कोई भी खाना, अपनी पिक्चर्स, अगला बंदा जो देख रहा है वो किस उसको सर्कमस्टांसेस में देख रहा है। माइट भी वो उसको किसी और फेज़ में हो और वो आपके लिए कुछ ऐसा उस टाइम पे कहे कि जो आपकी लाइफ को तबाह कर दे। और बच्चों में आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के साथ साथ ये अवेयरनेस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की चीज़ों को, किस तरह की डाइट को उन्होंने अपने लिए लेना है और अपने दोस्तों के लिए लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं जाती हूँ, शो पे आती हूँ और मुझे यहाँ के बड़ी भूख लगी हुई होती है, मुझे जो भी चिप्स वगैरह नज़र आते हैं मैं वो खा लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जुगन आपी के पास एवरी टाइम अंडा, सेब, नट्स अवेलेबल है। मुझे अगर भूख लग रही है और मुझे पता है कि आप मुझे शेयर करा देंगी, तो मैं बजाय के चिप्स और उन चीज़ों पे मंच करूँगी, मैं आपसे वो चीज़ मांग लूँगी या हम शेयर कर लेंगे, हमें एक हैबिट डेवलप हुई भी होगी। अगर आपके दोस्त का कोई बच्चा नहीं लेकर आता, आपका कोई दोस्त नहीं लेकर आता, तो आप अपने बच्चे को ना सिर्फ उसका बल्कि उसके दोस्त का भी दे के भेजें, नेक्स्ट टाइम से वो इसके लिए लेकर आ रहा होगा। ये शेयरिंग जो है, ये बॉन्ड जो है, ये बच्चों में हमें सिखाने और आपकी ये जो एक बिल्ड होनी है ना सोसाइटी, इसका बिल्ड करना भी आपने बच्चे को इसी एज ग्रुप में सिखाना है। अगर आपने उसको किसी से अटैच करना है, किसी से डीटैच करना है, आपने इसी एज में सिखाना है। आपने देखा होगा कि लड़के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, लेकिन
मैक्सिमम 13-14 में आके वो अपने पेरेंट्स से एक गैप बनाना शुरू कर देते हैं। असल में हार्मोनल चेंजेस इतने आ रहे होते हैं और उसके अलावा इंसान को एहसास हो रहा था कि यार अब मैं बड़ा हो रहा हूँ या मैं बड़ी हो रही हूँ। माई ओनली पॉइंट इज़ व्यूअर्स, देखें बड़े होने में जब हम तरबियत पे फोकस करते हैं, तालीम पे फोकस करते हैं, तो खुराक पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा बहुत अच्छा तरबियत याफ्ता, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मेजर किसी मेडिकल बीमारी में मुब्तला हो जाए क्योंकि एहतियात नहीं की। अब सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों का डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज ही नहीं हो पाता, बिल्कुल, क्योंकि वो बीमार होते चले जाते हैं, इश्यूज होते चले जाते हैं। जिस वक्त तक डायग्नोज होता है उस वक्त मामला बहुत बिगड़ चुका होता है। देखिए बीमारी तो कोई भी किसी को भी कभी भी हो सकती है। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा, पेरेंट्स कहते हैं बड़े बूढ़े हमारे हमेशा से कि बादाम खाओ यादाश्त तेज़ होती है। बादाम का एज सच यादाश्त के साथ रीज़न नहीं होता, ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन मसला ये होता है कि आपके इंटेस्टाइन ने एक हार्मोन सिक्रीट करना है जो कि है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है, जब आप बादाम खाते हो तो बादाम जाकर उसको सिक्रीट कराने में हेल्प करता है और सेरोटोनिन आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अब आप ये तो चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, अच्छे स्कूल्स में जाए, अच्छे ग्रेड्स लेकर आए, लेकिन इस चीज़ को प्लीज़ समझें कि हर बच्चा अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सकता, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, वो किसी ना किसी और चीज़ में जो है वो एक्सेल करेगा या आगे बढ़ेगा। Exactly. देखिए डब्बों में किसी को नहीं हमने डालना, अक्सर ऐसा होता है, हम तो एक ही कैटेगरी में कितना बॉक्स में डाल देते हैं। जैसे कि मैं एक मॉर्निंग शो एंकर हूँ, मुझे हमेशा कंपेयर किया जाता है दूसरे मॉर्निंग शो एंकर से। भाई मॉर्निंग शो का जो होस्ट होता है वो अपनी ही पर्सनैलिटी को आगे लेके चलता है, वो कोई और इंसान। डेली बंदा ड्रामा कैसे करे व्यूअर्स, अपना आप ही बनना पड़ता है आपको स्क्रीन पे, तो आपकी असलियत भी सामने आ जाती है। लेकिन अब अगर कोई कहे कि देखे निदा की तो आवाज़ बहुत अच्छी है, जुगन की आवाज़ इतनी बुरी क्यों है, या जुगन की हाइट बहुत शॉर्ट है, फिजा को देखो वो कितनी टॉल है, तो बात यह कि ये सब मेरे कॉलीग्स हैं। हिना सलमान शी इज़ अ ब्रिलियंट होस्ट ऑल्सो, और मैं सबको बहुत क्रेडिट देती हूँ और प्यार भी सबसे करती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज हम एक ही बिरादरी से हैं। जिस तरह आपस में भाई बहनों का भी प्यार होता है, बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है, पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है और हमारी खुराक की ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस अगर हम उन वही कैटेगरीज जो हम डिवाइड कर रहे हैं, मैंने पहले भी मैं अक्सर कहती हूँ कि न्यूट्रिशन आपके खाने को बंद करना नहीं है, बिल्कुल भी। न्यूट्रिशन आपको खाना देने का, एक वर्सिटिलिटी देने का, एक वैरायटी देने का नाम है। आप एक सिंपल सा रूल क्यों नहीं बना लेते? जैसे मैं ये भी पहले बताती हूँ कि वीक में फॉर एग्जांपल 7 डेज़ हैं, 3 मील्स हैं, 21 मील्स आपकी टोटल बनती हैं। 21 मील्स में से अगर आप 16 मील्स अच्छी ले लो, बाकी 6 से 7 मील्स आप चीटिंग में खाओ, आप सब खा लो। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप ना खाओ, आप बर्गर्स भी खा लो, पिज़्ज़ाज भी खा लो, आप हर चीज़ खाओ, आउटिंग भी करो, डाइन आउट भी करो, लेकिन सिर्फ ये सोच के खाओ कि मैं खा क्या रहा हूँ। बाकी 16 मील्स अगर आपने अच्छी ली होंगी ना, तो आई गारंटी आपके न्यूट्रिएंट्स वैसे ही पूरे हो गए हैं बॉडी के। आपने अपनी प्लेट में फाइबर ले लिया, प्रोटीन ले लिया, कार्ब्स ले लिए, कार्ब्स अच्छे कार्ब्स लिए, आई एम नॉट सेइंग रिफाइंड कार्ब्स। बच्चों के एक प्रॉब्लम जो है उनकी फिज़िकल एक्टिविटी ना होने का, उनका खेल कूद ना करने का या हाइपर एक्टिव होने का, वो ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मैदे का इंटेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कार्ब जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनका इंटेक हो रहा है। तो बच्चे बेचारे क्या करें? आप अगर उनको, जैसे आप यखनी पे हम बहुत फोकस कर रहे होते हैं, अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो यखनी का एक छोटा सा बाउल जो है वो आप उनको बनाकर एक वीक में एक बार दे दें, बार बार ना दें, वीक में एक बार सिर्फ दे दें। मटन की दे दें, बीफ की दे दें, बीफ की दें तो वो ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और हर एज ग्रुप में दें। आप 7 से 8 साल में बच्चों में ये शुरू करा सकते हैं। उसमें ऑफकोर्स आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं बीफ के अंदर, आप उसको प्रॉपर तरीके से कुक कर सकते हैं। और अगर बच्चा किसी तरह भी यखनी पीने की तरफ नहीं आता, तो आप ये कर सकते हैं कि आप यखनी बना लें बीफ की, जब पुलाव अपना बनाएं तो आप उसी पुलाव के अंदर अपनी उस यखनी को ऐड ऑन कर दें। बच्चे के अंदर कुछ तो जा रहा होगा। बोन मैरो अगर आपने अपना बनाना है, और इस तरह का बोन मैरो बनाना है कि आप 50, 60 या 70 साल तक उसको लेकर चल रहे हो। हमारे जो ओल्ड एज लोग आजकल भी हम देखते हैं 90s में वो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। उनका एक्टिव होने का रीज़न ही ये है कि उनकी खुराक अच्छी थी, उन्होंने अपनी मिड एज लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी गुजारी हुई है। अगर आपको टेंशन होती है मैं बच्चे को लंच में क्या दूं, मैं इसको किस तरह से लेके चलूं, तो बच्चे को एक आदत डेवलप कर लें। सुबह उठते ही एक छोटा सा पराठा जो है वो 40 ग्राम्स का, इतना सा बिल्कुल, थोड़ा सा मक्खन लगा के, देसी घी लगाकर आप उसको वो खिलाएं, साथ एक अंडा खिला दें। आपकी 2-3 बजे तक की टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है।
और बच्चे को शर्म आ रही है ना स्कूल लंच बॉक्स में मैं क्या लेकर जाऊं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर से उसको खिलाकर भेजें, वापस वो घर आए आकर खा ले, बाहर उसको बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों यखनी वाली चीज़ तो आप बुजुर्गों के साथ भी करें, बिल्कुल डेली आपने इस सीज़न में, वैसे तो पूरा साल देखिए कोलेजन की भी ज़रूरत होती है हमारे बुजुर्गों को, और हड्डियों की कमज़ोरी जो एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोपीना, आर्थराइटिस, देखिए हड्डियों को आपने अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। यस, हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी तो आप चलने फिरने के काबिल होंगे। अक्सर बुजुर्गों में सबसे मेजर जो इशू आता है, देखिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन तो अपनी जगह है, हमारे मुल्क में बड़ी कॉमन है, लेकिन गिर गए तो हड्डी टूट गई। हाँ चलते चलते मतलब लिटरली वॉशरूम गए, आंटी गिर गई तो उनकी हड्डी टूट गई बिल्कुल कोलू की, और फिर मतलब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाना पड़ा। बिल्कुल, और वो रीज़न बेसिकली यही आ रहा है कि अगर आप उनको अच्छी डाइट नहीं दे रहे हो, अपने पेरेंट्स की डाइट पे बच्चों से भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इसलिए कि उनकी डाइट जो है अब वही उनकी टोटल बॉडी में कैल्शियम भी वही है, आयरन भी, विटामिन्स भी वही हैं जो वो खा रहे हैं। बॉडी ने इट सेल्फ खुद बनाना, फॉर एग्जांपल 11 की एज में अगर वो 90% बन रहा है तो आफ्टर 50 या आफ्टर 40 वो आप समझे ऑलमोस्ट 10-20% पे चीज़ आ जाती है बननी, ताकि आपकी बॉडी जो है उसको आपने जो देना है, जो नरिशमेंट देनी है वो बाहर से देनी है। नाश्ता ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं है या आपको चलने फिरने में एज सच प्रॉब्लम्स नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड आपका मैनेज्ड है, तो आप नाश्ते में बिल्कुल एक पराठा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पराठे का प्लीज़ साइज़ जो है इससे बड़ा साइज़ पराठे का नहीं होता, मतलब आपका एक हाथ है इस जितना पराठा आप जितना खा एक लें। पराठा बनवा लें, ये आपका रेडियस हो गया। एग्जैक्टली और उसके ऊपर 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल का लगा लें, 1 चम्मच आप देसी घी का लगा लें। दिस इज़ व्हेन आई से पराठा, तो वो पराठा ये है, वो पराठा वो नहीं है कि अंदर भी मक्खन है, क्योंकि पकते हुए दूसरी भी बात मक्खन ये कि है। बुजुर्गों को आपने इतनी ज्यादा खुराक भी नहीं देनी, क्योंकि देखिए एक्टिविटी लेवल भी कम होता है ना। Exactly. अब एक बंदा फिजिकली एक्टिव कम है, हाँ। और आप उसको कैलोरी सरप्लस हो जाएंगी और तो क्या आप करेंगे? उनको मतलब 2-2 पराठे खिला रहे हैं, तो वो भी आप कोई नेकी नहीं कर रहे। बिल्कुल। सारा दिन खिलाएं, दिन में 5 दफा खिलाएं, और हेल्दी चीजें खिलाएं, थोड़ा थोड़ा दें। फ्रूट खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, प्रोटीन की एक इंटेक हो, यखनी डेली दें, मल्टीविटामिन्स का खास ख्याल रखें, अगर डायबिटीज़ है तो इंसुलिन का उनका ख्याल रखें, अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसको मॉनिटर करें, और अगर खुदा न खास्ता यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो भी एक बड़ी कॉमन चीज़ है आजकल, तो यूरिक एसिड के साथ जो डाइट प्लान आपको दिया है आपके मॉलेज ने, या अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है और नहीं पता तो ऑनलाइन 1000 वीडियोज़ हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, ज़ैनब इतनी दफ़ा आपने चीज़ें अपलोड की हैं। बिल्कुल। तो यूरिक एसिड ज़्यादा है या गाउट है तो कौन किस किस्म की खुराक लें, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एंड देन रिमेंबरिंग, जैसे कि मैंने कहा फ्लू शॉट आपने बच्चों को, बड़ों को सबको लगवाना है, और निमोनिया का इंजेक्शन जो है वो आपने 60 से ज़्यादा उम्र या 65 से ज़्यादा उम्र के जो घर में आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लगवाना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी हेल्थ के लिए। अब एक मज़े की चीज़ ये है कि हम बूढ़ों में स्पेशली ये समझते हैं कि जो खाना जा रहा है वो इनफ है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक काम हर साल करती हूँ, आप भी ज़रूर करें। मैंने ऑलमोस्ट कोई 2 मंथ्स पहले ये काम कर लिया था, सॉरी आप लोगों को लेट बता रही हूँ, आप अब कर लें। एक शहद की बोतल ले लें, बड़ा जार लें थोड़ा सा, उसमें शहद ले लें आधी बोतल, और बाकी उसको आधी बोतल को नट्स के साथ फिल करें, थोड़ा सा ज़ाफ़रान उसके अंदर डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें। अभी रख दें, नवंबर तक शहद जितना पुराना होगा, उसमें नट्स जितना पुराना डाले होंगे, वो उतनी ग़िज़ाइयत आपको दे रहे होंगे। आप ये सिर्फ नट्स और शहद ही खा लेंगे ना, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाएगी। रोज़ का 1 चम्मच, बच्चों को, बड़ों को। और बात ये कि बेशक आप 1 चम्मच दूध में भी डाल के ग्राइंड कर लें, बिल्कुल। अब जैसे कि हम खुद आपको कह रहे हैं कि चीनी ना ऐड करें, लेकिन अगर बच्चे इस तरह से नहीं खाते हैं तो उसका 1 स्पून दूध में डाल के उसे अच्छा सा ब्लेंड कर दिया, बिल्कुल, वो बड़ा मज़े का एक शेक बच्चों का बन जाएगा। बनाना भी एक डाल सकते हैं आप, बिल्कुल। पावर पैक्ड शेक, वो 1 चम्मच डाला, उसके अंदर आपने 1 केला डाल दिया, थोड़ा फ्लैक्स सीड भी डाल दें, क्या बात है। एक बिल्कुल। पावर पैक्ड ड्रिंक बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। घर हर में age बड़े group। अक्सर पी लेते हैं, चीज़ें खाते नहीं हैं, तो उनको पीने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन। यस। ज़ैनब थैंक यू सो मच। You're welcome। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हम तब तक जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिए। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द वेरी वेरी टैलेंटेड एनी कैरल।
कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, लुकिंग ब्यूटीफुल। Thank you, हर बार नई लुक के साथ बरामद होती हूँ। आ जाओ मेरा बच्चा। सो रेनी तो हमारे साथ हैं ही। पिछले दिनों जब इनको शो पे बुलाया और इनको गाते हुए सुना तो दिल खुश हो गया। बड़े कम लोग होते हैं जिनकी इतनी मीठी आवाज़ होती है आजकल भी। आजकल ऐसी आवाज़ें निकलती हैं ड्रॉनी ड्रॉनी, तो जब ऐसी पलाली पलाली सी आवाज़ निकलती है तो फिर हमारा भी दिल चाहता है कि हम बार बार सुनें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। थैंक यू मैम। And then of course, two very talented young women are with us as well. हमारे साथ सायरा रिजवान हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, पहले भी शो का हिस्सा बन चुकी हैं, हमारी बड़ी लाडली हैं। कैसी हैं आप सायरा? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और सायरा जी आपके बिल्कुल साथ बैठी हुई हैं मलिहा रशीद। मलिहा इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड इमेज कंसल्टेंट। तो ये बड़ी ही मज़े की हैं, ये इमेज कंसल्टिंग भी करती है, वैसे तो वो आप ही करती है। एंड देन ऑफ कोर्स अपनी क्लोथिंग लाइन की तो बिज़नेस है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड लग्जरी प्रिंट, उसके साथ साथ सेमी फॉर्मल्स प्लस हैंडमेड फेस्टिव जूतियाँ। यस राइट? Yes. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप इतनी कैसे सी हैं? हो मलिहा और इतने काम करती हो, कुछ हमें तुम्हारी समझ नहीं आ रही। ज़्यादा काम करना शुरू हो गई है मुझे लग रहा है। हाँ कुछ ऐसा ही है। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो और यानी आपकी भी मैं फीडबैक लेना चाहूँगी बिकॉज ऑब्वियसली यू रिप्रेजेंट आवर जेन ज़ी या यंग जनरेशन, सो आपकी भी फीडबैक ज़रूर लेना चाहूँगी। सो बदलते मौसम में एक वो होता है कि कपड़े लोगों की वार्डरोब चेंज हो जाती है, मटेरियल चेंज हो जाता है, बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन बदलते मौसम में पाकिस्तान में या साउथ एशिया में स्पेशली शादी सीज़न शुरू हो जाता है। ये जो बदलता मौसम है, खिज़ां से जब हम जा रहे होते हैं सर्दियों के अंदर, लेकिन खिज़ां जब शुरू होता है, जब ऑटम आता है या फॉल आता है, फॉल कलेक्शंस निकल आती हैं जो फिर विंटर में भी चलती हैं कर जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5-2 महीने के लिए पूरी अब नई वार्डरोब तो नहीं बन हाँ सकती। ऐसे ही है। बट इस मौसम में भी कपड़े पहनने, अब वो गर्मियों वाले पहनेंगे तो आप मर जाएंगे सर्दी से। एग्जैक्टली। सर्दियों वाले पहनेंगे तो गर्मी से मर जाएंगे। कुछ समझ नहीं आती कि जैसे बंदा क्या आजकल रात में थोड़ी खुनकी है तो आप लॉन नहीं पहन सकते अभी। नहीं, लॉन नहीं पहन सकते, लेकिन अब आप अगर लेकिन दिन सिल्क में पहन लॉन लो पहन तो सकते चिपड़ जाते हैं हाँ कपड़े जी, साथ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन डे टाइम में आप लॉन पहन सकते हो, आप थोड़े मोटे नहीं बेटे आप पहन सकते हैं, आपकी हड्डियां भी जवान हैं, ठीक है ना। जो 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 थोड़ी सी बड़ी उम्र की खवातीन और मर्द हैं, आप देखेंगे मर्द कॉटन की शर्ट पहन के निकल तो रहे हैं आजकल पैंट्स के साथ, फिर एंड में ये कहते हैं आया है कोट तो ले आते। मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा, बिल्कुल लास्ट वीक कहते हैं शुड हैव ब्रॉट माय जैकेट। मैंने कहा तो आपको बढ़िया, आप बड़ी गर्मियां एंजॉय कर रहे हैं। कहते जो कुछ समझ ही नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, शाम में सर्दी हो गई है, खुनकी हो गई है, तो इसलिए आपको अब हम लाहौर साइड की बात करें, ऑब्वियसली कराची में मौसम डिफरेंट है, बट लाहौर की अगर बात करें, एंड कराची वाले इस मामले में लकी हैं कि उनकी एक समर वार्डरोब होती है और एक उनकी विंटर वार्डरोब होती है। लाहौर में क्योंकि हर सीजन आप फील करते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, विंटर वार्डरोब भी वहाँ पे बहुत कम ही होता है क्योंकि आता ही 10-15 दिन का विंटर है वहाँ पे। हाँ, लेकिन 2-4 दिन वेलवेट पहन लेते हैं हम तो, मतलब और अक्सर ऐसे होता है कि मैंने अगर कराची गई हुई हूँ किसी वेडिंग के लिए, तो सर्दियों मेरे पास क्योंकि विंटर वाले शादियों के कपड़े हैं, तो मैं अपनी कजिन या किसी फ्रेंड से बोरो ही करती हूँ। एग्जैक्टली ऐसे। क्योंकि ये उधर जाके अब मैं वेलवेट पहनूंगी तो झल्ली लगूंगी। हाँ जी। और यहाँ पे एक अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने वेलवेट पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग वही वाले शादी के सिल्क के जोड़े पहन के चले जाते थे शिफॉन के दुपट्टों के साथ, और एक शॉल कंधों पे टूंगी होती थी। हालतें कराची खराब में लोग हमारी। वेलवेट पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते क्योंकि वही कहते हैं कि हमने काम भी कराना है, या वो इससे हम ऑल सीजन कोई चीज़ ऐसे लेंगे जिसपे ऑल सीजन हो, उस पर इन्वेस्ट करें। कराची में नहीं, लेकिन लाहौर में, इस्लामाबाद जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारे, इस पे तो वेलवेट इज़ यू नो 3 to 4 months वेलवेट हमारा बहुत चलता है। अच्छा, बट हम लाए हैं कुछ वेलवेट। जी, मैं I have चाहूंगी कि velvet। हम पहले इस पास से चलते हैं, उसके बाद आपके पास से आएंगे। आ जाओ मेरी जान। आई हैव वेलवेट शॉल एंड आई हैव वेलवेट काफ्तान जो आई नो, आई सॉ इट, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। ओके, सो बनाया था जी। ओके, मैं या शॉल से स्टार्ट करते हैं। अब this is a देखिए handmade शॉल भी, shawl, जी। अब ये शॉल आपके पास अगर एक वेलवेट की आप ले लेते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये हर जगह यूटिलाइज हो सकती है। सर्दियों का जब सीज़न, इवन जब कराची में शुरू होता है, तो एक चीज़ ज़रूर होती है कि मतलब अगर आपने वैसे कोई सिल्क विल्क पहना हुआ है तो उसके साथ आप ये शॉल, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि वेलवेट की 3-4 कलर्स में शॉल्स। हाँ जी, शॉल एक काले में बनवा लो, ब्लैक तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर हाँ जी। गोल्डिश कलर में एक बना लो, और अगर सिल्वर स्ट्रीक में चला जाए, शादियां आपकी कवर्ड हैं। कवर्ड है बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि देखो ना, अच्छा, और बॉटल ग्रीन भी आजकल है। बॉटल ग्रीन इन है, बट देखो ना अब ये है। हाँ। चलो ये एक काफ्तान है, इसके साथ Exactly, आपने अगर आपने दुपट्टा इसके शॉल, साथ लेना बट है, अगर आपने इसके साथ जिंक और टील कलर भी बहुत ज्यादा चल रहा था, तो इसके साथ अगर आप इसके लेना चाहते हैं, यू कैन कैरी दिस
शॉल विद दिस काफ्तान, इसमें थोड़ा सा मरून टच भी आ रहा है। बट वैसे मैं Handwork कह रही है, हूँ कि और अब ये इस आउटफिट के साथ अगर हम फॉर एग्जांपल गोल्ड रंग की शॉल ओढ़ लेते हैं, हाँ बिल्कुल, तो बड़ा उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सो एंड देन इसके साथ ये भी हैं। हाँ, ये भी पाउच बहुत हमने इन दिया है। है। एक्चुअली यही हम आजकल जो वेस्टेज ऑफ फैब्रिक को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते यार हैं। उसके to reduce अलावा our carpet। क्लचेस इतने महंगे हैं, हाँ जी। और कितने पहने जाते हैं क्लचेस Exactly। यार। आउटफिट के साथ अगर उतने में मतलब 2-4 हज़ार में 5 हज़ार में एक पाउच बन जाता है, मैं वैसे कह रही हूँ। बिल्कुल, आजकल हम फेस्टिव ड्रेसेस के साथ पाउचेस बना रहे और हैं। अब ये देखिए, ये इसके साथ तो जाएगा ही, लेकिन आपने प्योर गोल्ड आउटफिट पहना हुआ है, कोई और मेरून आउटफिट पहना हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। Exactly। इतना बड़ा पाउच बनवा ले कि आप अपना मोबाइल और अपने थोड़े पैसे वैसे डाल लें तो आप सेफ जोन में हो जाते हैं। Exactly। ओके, तो ये तो वेलवेट की बात हो गई। अच्छा, पाउच की जैसे हम जब बात कर रहे थे ना, तो मैं इसमें ये दोबारा इसका भी दिखाना चाहूँगी कि ये एक हमने मेहंदी के लिए बनाया था आउटफिट, दुल्हन की फ्रेंड्स वगैरह के लिए, तो इसका भी हमने साथ फिर देखिए पाउच जो है वो क्योंकि इसके साथ देखिए दिया है। दुल्हन क्या पहनती है वो तो चले, उसको वो पहले ही बड़ी क्लियर this होती है कि उसने क्या पहनना है। एक्चुअली इशू नहीं, बट वो आता है कि अब बहनों ने क्या पहनना हाँ, है। ये अब बिल्कुल बड़ी दफा बहुत दुल्हन घेरे कहती है वाला कि मैंने फ्रॉक ना अपनी मेरी सारी जो कजन्स है वो एक ही जैसे जोड़ा पहनेंगी। घर वालों का भट्टा बैठ जाता है कि आप सबको हम ये किस तरह सूट बनवा के दें इतने महंगे। और पता ही नहीं लगता कौन दुल्हन है कौन है, तो वो इसको बर्थडे दे जिसका इंपॉर्टेंट डे है उसको रहने दे। अब देखिए ना आप कितना बगैर खूबसूरत काम के outfit देखो, है। कोई बिल्कुल हाथ का काम नहीं है। ये आप This is हॉल्टर just में भी laces। बनवा सकते हाँ हैं, जी। विद स्लीव्स भी बनवा सकते हैं। ये स्लीव्स हैं, इसमें अगर आप ऊपर कर लें यहाँ पे ऐसे हो जाती है, दे आर कोल्ड शोल्डर्स, बट स्टिल मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें देखो हाथ का काम नहीं है, बट दिस इज ओनली मशीन एम्ब्रॉयडरी एंड वो लाइट ऑन बजट एंड फ्रेंड्स और And बहनों के glamorous। लिए एग्जैक्टली। और इसकी भी पोटली हमने जो है ये और देखिए ना, फिर बार बार लड़कियां पहन भी सकती हैं। प्लीज सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाएं। मुझे बहुत घबराहट होती है आजकल कोई सस्टेनेबल, मतलब एक तरफ है प्रॉपर सस्टेनेबल फैशन की तरफ खवातीन जा रही हैं और मर्द, और एक तरफ अन्नावार एक दफा सूट पहन के। वो कहते हैं शादियों पे तो हम जितना मर्जी पैसा खर्च करें, लेकिन वो भी अकलमंदी नहीं है। हाँ। हाँ जी, तो दिस इज अगेन अ वेलवेट ड्रेस जो हमने ये हैंडवर्क एंड थैंक यू कि आपने नीचे इसके वेलवेट ही लगाया जी, है, velvet क्योंकि है बहुत एक इशू आजकल ये भी चल रहा है। ये मैंने पिछले दिनों एक सूट पीटीवी पे ही पहना, उसके अंदर कटवर्क हुआ था सारे चेस्ट पे। अच्छा, ओ भाई, कटवर्क के साथ बाहर किस तरह हम जाएंगे? बाहर कैसे जाएंगे, और ठंड होती है हम सर्दियों के इतने- दिनों के लिए आप वेलवेट मतलब बना रहे हैं तो अगर कोई स्पेशली रिक्वेस्ट करे इस तरह का तो समझ आती है। हमारे सोसाइटी इसमें में कौन इस लाइनिंग, तरह- हाँ इसमें लाइनिंग ऑलरेडी सारी उसी की है। वरना खानी थी डांट आपने, वरना ये देखो ना। अस्सलाम वालेकुम। सो द पॉइंट इज ये बनता नहीं है। सो नहीं, देखिए वी हैव टू बी सेंसिबल। आउटफिट्स दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी दफा अब ये भी ट्रेंड आ गया कि हम ट्राई नहीं करते। आपने भी देखा होगा, लोग ट्राई नहीं करते, तो मैं भी नहीं करती। मैं कहती हूँ यार मुझे पता है मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, मैंने उठा लिया। हाँ, ऐसे ही है। और जब पहनने गए तो कुछ जब ना कुछ पहनने गए, फॉल्ट हाँ। उसमें से निकला है। इसका हमने दुपट्टा भी बहुत अच्छा सा बनाया वेलवेट की इसके साथ, एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लासिक, वेरी एलिगेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली एंड अगेन उसको आप हॉल्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। एग्जैक्टली, हॉल्टर नेक में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा गाउन All बहुत हमारा हॉट टाइम नहीं, बट इट्स दिस इज अ क्लासिक लुक जी। दैट वर्क्स। एग्जैक्टली दिस कट वर्क्स फॉर ऑल बॉडी टाइप, हर है ना? बॉडी हाँ टाइप जी। को। आप ओवरवेट हो, आप स्लिम हो, हाइट अगर कम हो तो इसमें फिर आप अगर हाँ। ऊंची हील के साथ हील कोई के शरारा साथ टाइप cover का हो और जाता है, लाइट बिल्कुल। जी, प्लीज अपनी साइड पैक ऐड करती रहो साथ इमेज कंसल्टेंट तो ये ना लोग यू नो हाँ, उसमें हाइट look देता है enhance आपको ये ड्रेस, हो आप हील जाती के है, साथ हाँ, पहन लें, बिल्कुल। ऑल कवर्ड हाँ। एंड यू नो और वेट चढ़े या उतरे इट डजंट Don't मैटर। इट डजंट मैटर, वो बिल्कुल। एक हाँ। साइज ऊपर नीचे कोई फर्क हाँ, नहीं कोई पड़ता। फर्क कुछ नहीं ऐसे पड़ेगा। आउटफिट्स होते हैं बर्बाद हो वीड जाते हैं। लाइक टू शेयर साड़ी ऑल्सो, Very इसमें nice, हमने हाँ। कुंदन का काम और ये साड़ी के साथ ड्रेस है, तो आप बहुत स्टिच भी इसकी बनवा अच्छी- सकते हैं डिजाइनर से, या exactly। जिधर भी आप ब्लाउज व्यूअर्स बनाने के लिए जाएं, अगर आप प्रॉपर बंदे के पास जाएंगे जिनको आता है ये काम, तो आप जब उनके पास ब्लाउज बनाने के लिए जाएंगे, टेलर के पास भी जाते हैं, तो आप उन्हें कहें कि जी मुझे ये साड़ी स्टिच कर दें, रादर देन स्ट्रगल करके हालत ख़राब। मतलब ट्रेडिशनली लाइक मेरी खाला जो है वो साड़ी पहनती है, रेहाना सहगल, और उनके सामने अगर मैं कभी कह दूं कि स्टिच साड़ी, या शी इज माय मदर्स एल्डर सिस्टर, तो चुन्नी आला हमेशा यही बात कहती हैं कि स्टिच साड़ी कुछ नहीं होती। तो जो लोग बड़े पर्टिकुलर हैं वो अपनी जगह हाँ, हैं, कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर बट भाई मेरे जैसे भी लोग हैं ना जो दिखते पड़ते सारी जिंदगी चाहे चुन्नी आला ने साड़ी मेरी बांधी या मेरी अम्मी ने। अब इस उम्र पे मैं डिफेंस से गुलबर्ग जाऊँ मामा के पास साड़ी बंधवाने के लिए, फिर मैं डिफेंस में शादी अटेंड करूँ तो बड़ा मसला पड़ जाता है। टाइम सेविंग के स्टिच साड़ी वो बहुत है। भाई मैं बड़ी ही बदजौक हूँ, मैं मान रही हूँ ऑनर, ठीक है, मुझे माफ कर दे सारे। नहीं नहीं, टाइम सेविंग है आजकल जो है ना, तो भाई माओं की तो यही होती है ना, और मासी भी माँ होती है, उनकी तो ख्वाहिश यही है कि खुद सीखो करना। हाँ, खुद सीखो। मैं कहूँ मैं ऐसे करती हूँ पुड़क करके गिर जाती लेकिन है। ये कि खुद को आना चाहिए ना, आना चाहिए, हाँ, आना आना चाहिए। और आपको पता है इमेज कंसल्टेंट क्यों होते हैं? हम कहेंगे बेटे आउटफिट भी ले आना और जरा पहना भी देना। नहीं, मैं बताती हूँ
आपको कि बिल्कुल ऐसे जब आई वाज इन नेवी अर्लियर ना, तो हमारी साड़ियाँ, हमारा यूनिफॉर्म ही साड़ी था, तो वो साड़ी फिर आपको पता बट नेवी की तो जो साड़ी होती है इतनी वाइट कलर साड़ी तो हमारी स्टिच ही होती और थी। मेरा हर बार जब नेवी डे होता है ना, एक ही सवाल होता है मुझे ये बताएं कि ये आप साड़ी जो है ये इसको साफ कैसे रखते हैं? कैन यू इमेजिन अ प्योर वाइट साड़ी White साड़ी ऑल with डे everyday एट work, वर्क, हाँ। सुबह से लेके रात तक आपकी जिगर ड्यूटी हमने है। मैनेज परेड भी करना की है, मुश्किल हो राइफल जाता है। पकड़ यार के आपको मेडल मिलना चाहिए सिर्फ इस चीज के ऊपर। परेड में हम लोग वाइट साड़ी के साथ परेड करते थे, वो राइफल क्या वाली हसीन सारे लगती काम। है। I love that look. I love Thank that you. look on women. अच्छा, दिस वाज वन ऑफ द हैंडवर्क जो मैं दिखाना चाह रही थी कि दिस इज ऑल हैंडवर्क। नहीं वो आप दिखाओ, मैंने कहा मैं अगला रेडी कर देती ठीक है, ठीक है। तो ये इसके मोटिव्स मुझे स्पेशली बहुत पसंद थे, इसके लिए मैंने इसको डिजाइन ये देखिए ना, ये अब हमने और एक ये लहंगा हम लेके आए हैं गोल्ड एंड यू नो ये कलर। अच्छा अब मैं एक बात कहूँ, अगर ये आप अपने निकाह पे पहन ले, बनवा लें, इतना ही लाइट दुपट्टा को खुदा की कसम, जब निकाह पे इतना हैवी दुपट्टा बच्चियों ने पहना होता है, लिटरली वो दबी हुई बैठी दबी हुई होती है, हाँ। भाई बड़ी बारात पे तो होना ही है ऐसा। जरूरी है कि हम Exactly, उसमें- क्योंकि तो हाँ। लाइट दुपट्टा सर पे दे और ये आउटफिट बार बार पहन पाएगी बच्ची हाँ जी। अगर इस टाइप की कोई बनवाए, विच इज Exactly. हैवी बट नॉट सो Not so heavy, हाँ। इतना है कि मतलब आप आराम से चल आराम फिर से सकते कैरी कर सकते हैं। अपना ही इवेंट लड़कियां नहीं एंजॉय करती। बिल्कुल ऐसे ही है। बेटे आपने जो पहना हुआ है फॉर एग्जांपल दैट इज अप्रोप्रिएट, अगर को घर पे आपका छोटा निकाह हो रहा है तो उसके छोटी लिए सी भी बड़ा get together, परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसे दुआ ही है। खैर है, खूबसूरत निकाह दुआ खैर है, है, विद थोड़ी सी ज्वेलरी के साथ आप बहुत ज़्यादा उसको एम्बेलिश कर सकते हैं। अगेन वाइट में अगर हम आए तो मैं ये भी दिखाना चाहूँगी, ये मेरा आजकल हॉट सेलर है। एवरीवन हु कम्स एट द आउटलेट दे आर लाइक बच्चियाँ जो है ना, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी हाँ, है ना, और आपने affordable इसको भी बड़ा है, बजट में और बनाया हुआ है। लड़कियाँ कह रही है कि हमें ये हमने डमी पे लगाया तो आते ही वो सारी अपनी मदर्स को कहना शुरू थी ये चाहिए मामा। और स्पेसिफिकली निकाह पे लोग कहते हैं भी हमने ऑफ वाइट वाइट्स में जाना तो है, देखिए इसमें उसके हमने लिए भी- हैंडवर्क का थोड़ा सा काम दिया है, इसमें ज्यादा है, ये थोड़ा हैवी लुक में आ जाएगा, बट दिस फैब्रिक इटसेल्फ इज ऑफ दिस लुक के। एंड ऑब्वियसली दिस इज मोर एक्सपेंसिव। हाँ, this is more expensive पहुंच के क्योंकि ये ना उसमें कहना है। उतने में ये दे दो, हो नहीं सकता। ये दोनों देखिए ना different भरा हुआ। prices एंड द हैं। पॉइंट इज दैट इट्स गॉट अ लवली काइंड ऑफ अ मोतियों से अब वो जो 3D लुक आ जाती है वो वैसी बड़ी मजे की हो जाती है। बिल्कुल, ये इसमें गाउन में और You see, this is a gown, so you can wear, and the fact is, ये complete है in itself. जी इटसेल्फ बिल्कुल कंप्लीट है। So the point is, और over time हम इन चीज़ों को evolve भी कर सकते हैं, redo भी कर सकते हैं। अब तो डिजाइनर्स के पास लेके जाओ और कहो, बिल्कुल। मैं कहूँगी सारा यार ये वाला आउटफिट मुझे पसंद बहुत है, लेकिन इसको मैं इतना पहन लिया, मैं क्या करूँ, तो उसी को भी रीचेंज किया जा उसी सकता है। को प्लीज उसका हैंडवर्क काट के हम दूसरे पे लगा सकते हैं और काम हो जाता है। लेकिन हम लोग काफी कस्टमर्स आ रहे हैं इस तरह अपनी मदर्स के, दादी अम्मा के हाँ, जो लेकर एयरलूम आते पीसेस कि होते ये हैं, दुपट्टा हाँ, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत था, इसे मुझे उसको बना शिफ्ट दे। करा देते हैं एप्लिक वर्क के हाँ, साथ, वो बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। न्यू तो एक we लुक do क्रिएट such हो work जाती है। also. तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके आउटफिट्स भी देखेंगे और आप लोगों की सजेशंस भी लेंगे। रेनी आपसे गाना भी सुनना है, इसलिए इतनी इजी ना हो जाना। प्यारी लग रही है उसका ये मतलब नहीं कि आज छुट्टी मिलेगी। हम छोटी सी प्रॉमिस सुनाऊंगी मैं और सुनाऊंगी। अच्छा तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। व्यूअर्स आज हम बात करें कि बदलते मौसम और सीजन चेंज के अंदर ट्रेंडिंग में क्या चीजें आ रही है। द बेस्ट थिंग इज कि कोई भी चीज ट्रेंडिंग में नहीं है। Everything is in and that's good. That's good. ये कॉन्शियस चीज की गई है व्यूअर्स। अगेन सस्टेनेबल फैशन। पिछले साल के कपड़े अगर इस साल नहीं पहन सकते तो क्या करें उन कपड़ों का? बिल्कुल। आप गटर में तो नहीं फेंक सकते ना। ट्रेंड वही है जो आप खुद में पहनने के इजी और फील आप करें। उनको मिक्स एंड मैच करके हाँ, न्यूट्रल्स को बिल्कुल। मिक्स एंड मैच करके वो उसको न्यू आप आउटफिट अलमारी लगता के है। और सीने बाय में द बना वे दें। ट्रेंड भी रहेगा। किसी एक बंदे ने ट्रेंड सेटर बन के शुरू किया था ना। हाँ। सो द पॉइंट इज यू कैन आल्सो बी अ ट्रेंड सेटर। बिल्कुल। दूसरों की टो में लगना जरूरी हाँ, नहीं है। जरूरी फिर नहीं उसे है। कैरी अच्छा करें, कैरी अच्छा जैसे कि आप जैसा भी, जैसे कि आप जैसे कि आप जैसे कि आप लोग हमारे खुद guest मेरा तो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है कि कपड़े तो इंसानों की तरह पहन लिया नहीं, करो। नहीं। लेकिन इस पे हम ब्रेक में बात करेंगे। जब भी हमने इनको पास देखा हो ब्रेक हमेशा लो, अच्छा। खुद ब्रेक लो। ओके हम ब्रेक के बाद एक बहुत सुरीला सा गाना सुनेंगे और ये आपका ही काम है, आप ही कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गप लगाएंगे, फिर रेनी से कुछ जिसका गाने काम- को सुनेंगे। हाँ, उसी जिसका को काम साथ उसी को साझा। हाँ जी, देखा ना इतना आसान नहीं है, मैंने जान किससे कराया। मुझे नौकरी से ना निकालना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में जरा रुख करते हैं किचन की डायरेक्शन में। Challenge यहाँ पे- कबूल कर बताऊं जरा मैं व्यूअर्स को बताऊं बताएं। थरथल्ली मची हुई थी किचन में। शुरू में आपको बताया था कि हर बार शेफ नूरना बिल्कुल सब कुछ तैयार करके ना पता नहीं शायद ऊँग रही होती हैं। फिर एकदम से ख्याल आता कि 1 मिनट मैंने चीज़ें फ्राई भी करनी थी। नहीं किया ना चिप्स फ्राई मेरे, वो वो हो रहे हैं ना? हो रहे हैं, हाँ जी। जी जी, आपकी मैं सेटिंग बाद में करूँगी।
हाँ जी, बताइए सिचुएशन। यखनी राइस भी हमारे रेडी हैं, सेसमी फ्राइड चिकन भी रेडी है, टमाटो चटनी और फ्राइज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं और हमारा मील जो है वो रेडी। एंड द मील इज़ कम्प्लीट। अगेन व्यूअर्स, इसके साथ अगर आप लोग फॉर एग्जांपल फ्राइज़ की जगह स्टीम्ड वेजिटेबल्स कर दें या स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स कर दें, हाँ जी, तो वो बड़ी ही एक अच्छी तरीके से वो पूरी की पूरी आपकी मील कंप्लीट हो जाती है। लोग अक्सर, ये तो एक आपकी पूरी चीज़ें होगी ना विद लवाजमात फ्राइज राइस के साथ, बच्चों ने फ्राइज़ के साथ खा लिया, बड़ों ने चावलों के साथ खा लिया या किसी ने इंडिपेंडेंट खा लिया, बट साथ में स्टीम्ड वेजिटेबल्स या सॉटेड वेजिटेबल्स भी सर्व कर दें आपका पेट भी भर जाएगा और टोटल आपका दस्तरखान कंप्लीट है। मजीद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ऑसम। अच्छा, अब बढ़ते हैं मलिया आपकी तरफ। एज यू नो व्यूअर्स, सायरा, मलिया एंड रेनी हमारे साथ हैं। मलिया, लेट्स गो टू योर कॉर्नर एंड हैव अ लुक एट थिंग्स, ठीक है? सो वन बाय वन लुक्स की अगर हम बात करें तो अच्छा, ये मैंने स्पेसिफिकली निकाह के लिए डिज़ाइन किया है। इसके ऊपर सारा शीशे का काम हुआ हुआ है, तारी का काम हुआ हुआ है, कटदाना लगा हुआ है और ये टोटल हैंडमेड है। मुझे पर्सनली हैंडमेड जो काम है वो बहुत पसंद है और इसके साथ फेस्टिव जूते है, मैचिंग पूरा कंप्लीट अटायर है और ये कम्प्लीटली हैंडवर्क है। और अगर आपने इसके साथ अगर वो भी बनवाना है पाउच, हाँ, तो वो भी उसके साथ बनवा सकते तो हैं। वो हाँ। भी आप बना सकते हैं। और बात ये है कि आपको फिर इस चीज़ की टेंशन खत्म हो जाती है कि आए हाय अब जूते भी लेने हैं अलहदा से जाके, बिल्कुल। अलहदा से जाके वो लेनी है, चीज़ें इसकी पूरी करनी है, बैग लेने हैं, पाउच और लेने हैं, ये वो। जूता लेना है, तो ये एक कंप्लीट इसका अटायर जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड रीवेरेबल बार बार। बार बार इसको हम पहन सकते हैं। अच्छा, ये मैक्सी है, ये अगेन ये अच्छा आजकल मैं ज़्यादातर बनाती ही सारे हाथ की काम के कपड़े हूँ। मुझे एक अब ये देखें, ये इसके साथ परफेक्ट मैच हो रहा है। yes। अच्छा, ये भी आप पहन Contrast सकते हैं situation कॉन्ट्रास्ट में, में, हाँ। मगर उससे भी ज़्यादा मज़े का कॉन्ट्रास्ट है ये। हाँ, ये देख आइस ब्लो के साथ इसको कंट्रास्ट में हम इसको और पहन इसी तरह सकते का हैं। आपने पाउच बनवा लिया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये एक कंप्लीट लुक इसकी रेडी हो जाती है। हमारा टाइन हो गया। और ये है अच्छा, ये दोनों हैं मेहंदी के लिए। मेहंदी पे मोस्टली ग्रीन और बॉटल ग्रीन के शेड्स वगैरह पहने जाते हैं, तो बिल्कुल। इसके साथ ये मल्टी में है कॉम्बिनेशन। हाँ, और इसके साथ ये बहुत अच्छा बड़ा match कर रही perfect हैं जा हम। सकता है। बिल्कुल। और, और एक ही है, और इसके साथ ये वाला, ये इसके साथ आप ब्लैक वाला भी पहन सकते हैं हाँ। और बॉटल Bottle बॉटल green, ग्रीन हाँ। भी हम इसको रख सकते हैं इसके बिल्कुल। ऊपर। सो अगर आप देख रहे हैं व्यूअर्स तो ये नहीं, सो ये ऑप्शन आ गया, ये भी इसके साथ बड़ा अच्छा ऑप्शन है बाय द वे। दिस इज आल्सो कंट्रास्ट में। हाँ, कॉन्ट्रास्ट में ब्यूटीफुल ऑप्शन। आप ब्लैक में भी कर सकते हैं, बॉटल ग्रीन ब्लैक ले लेंगे तो वो फिर बार बार आप पहन भी पहन सकेंगे, सकते हैं, लिमिट नहीं बिल्कुल, होंगे। ऐसे ही है। अच्छा, ब्लैक का तो खैर हमने वैसे ही आपको अभी भी दिखाए हैं कॉम्बिनेशंस, बट अगेन ये दो ब्लैक के ऑप्शंस आ जाते हैं और ये सारा इसके ऊपर हाथ का काम हुआ हुआ है, अड्डे का काम है, शीशे का काम है, कोरा दबका, तिल्ला और कटदाना, और इसको हम मल्टीपल स्टाइल में इसको जैसे ये दबके Style का कर काम सकते हुआ हैं। है, ये सब बड़ा अच्छा जा रहा है। हाँ, इधर बिल्कुल। जरा आपकी लाइनों का मामला चल रहा है, इसके हाँ। साथ ये बड़ा आइडियल है। बिल्कुल। सो द फैक्ट इज इट्स अप टू यू विच डायरेक्शन यू वांट टू गो इन। अब ये वाला भी देख लें आप लोग एक दफ़ा करीब करके कि ताकि मैं व्यूअर्स आपको एक आइडिया दे सकूं। और इस किस्म की जब चीज़ बनी हुई होती है तो वो फिर आप शूज़ तो ऐसी चीज़ है जो बार बार पहने जाते बार हैं, बार हाँ। पहने जाते और हैं। इस एक ड्रेस के साथ तो नहीं हम इसको पहन सकते, बार बार वही आपकी वाली बात है, इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। अब चूंकि सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें वेलवेट्स हैं, तो ये दो आर्टिकल वेलवेट्स में। अच्छा। ये मरून न्यूली वेड ब्राइडमेड्स और इस तरह के ये तो आपका कंप्लीट, हाँ, देसी लुक। देसी लुक आपकी फ्यूशिया में आ गया। अच्छा, इसी को अगर हमने गोल्ड को करना है, मेरून को करना है, तो ये भी इसके साथ बड़े अच्छे से जा रहा है, राइट? जी, इट बिल्कुल। वर्क्स, हाँ। इट वर्क्स। सो द फैक्ट इज वही, इसीलिए वही जो हमारे पास 10-12 जूते पड़े हुए हैं उन्हीं को मैं घुमा रही हूँ। और बिल्कुल। आपको पता है व्यूअर्स खुद से इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। बिल्कुल। अगर आप विंटर में, हाँ, लोगों को एडी वाला मसला होता है, फिर आप हील वाली कोल्हापुरी भी मिलती हैं, बहुत से ऐसे बिल्कुल, डिजाइनर्स हैं जो बनाते हैं। डू यू मेक हील वाली कोल्हापुरी? नहीं, हम सिर्फ खुद साज। सिर्फ खुद साज, हाँ। एक ये है, ये भी अगेन ब्राइड के अलावा दुल्हन की बहनें पहन सकती हैं। अच्छा, ये इसकी बैक है, ये इसकी फ्रंट साइड है। ये हाँ। इसकी फ्रंट साइड। और ये एक पिशवाज है कलीदार, इसके ऊपर भी सारा हाथ इसके का साथ काम। तो खैर मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं। इसके साथ मुझे ये Why बहुत not? अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो ये ना, वरना बंदा एक ही कलर का हो हाँ, जाता है बिल्कुल, अंदर। और इसके नीचे एड़ी पहननी पड़ेगी आपको, नजर नहीं अनलेस आएगा आपकी कुछ, हाइट हाँ। बहुत ज्यादा है, हाँ, बिल्कुल। मतलब टॉल बंदा जो है, वरना आप ये तो ये भी इसके पहन साथ सकते हैं, परफेक्ट जा हाँ, ही रहा है। बिल्कुल। The whole point is viewers that you have to come up with interesting like ideas, Ideas, right? बिल्कुल। Interesting ideas। अब ये दोनों के साथ जा रही है, आपने लाल बना लिया सूट, आपने ये वाले कुछ से बार बार पहने जाएंगे, बिल्कुल। प्योर वाइट जोड़े के साथ आप ये हाँ, कुछ से पहन सकते हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया। बिल्कुल। जानिए उधर करो, मैं जरा ये दिखाऊं इनको चीज। इट्स फन,
it's different, it's out of the box, it's not typical, right? So the point is you can do red as well if you're kind of wanting to do something when you can do fuchsia as pink, well. हाँ, बिल्कुल. Fuchsia भी आ जाता है, and then another one that's really pretty with this kind of a tone is this. So actually options unlimited हैं. एक ही हम क्या करते हैं, जूती पहन ली तो बस पहन ली, कहानी खत्म हो गई. कहानी खत्म हो गई, सही बात ऐसे है. तो नहीं होता हाँ, ना, बिल्कुल. ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता. चीज़ों को वेस्ट, आ जाओ मेरी जान, चीज़ों को वेस्ट ना करें, चीज़ों को रीयूज करें. अच्छा, नाउ हमारे व्यूअर्स को आप लोग क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, वर्ड्स ऑफ विजडम? आई विल स्टार्ट विद यू सारा. मैं फेस्टिव सीज़न के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यू नो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर कंफर्ट लेवल जो आपको एक कॉन्फिडेंस लेता है. तो वट एवर यू आर वेयरिंग, ठीक है, तो जो भी पहनो बी कंफर्टेबल इन योर स्किन. कंफर्टेबल होने से आपको ये नहीं होता, पता है क्या, लोग कपड़े पहनते हैं फिर कपड़े खींच रहे होते हैं. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन ऑर्गेन्जा, आप ना पहनो, आप वो वाला फैब्रिक पहन लो जिसमें आपको, फॉर एग्जांपल अगर वेलवेट है, आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, आप वेलवेट पहने. अगर आप नेट कैरी कर सकते हैं तो वाई नॉट, वो कैरी करें, लेकिन उसके साथ आप वेलवेट शॉल्स ले लें. लेकिन यू नो कंफर्ट लेवल आपको खुद अपना देखना है, क्योंकि वी गिव वैरायटी. We have every kind of fabrics. We have nets, organzas. We have velvets भी हैं. हर तरह के हम आपको वैरायटी देते हैं. लेकिन मैं ऑर्गेन्जा शौक से नहीं पहनती. जी बिल्कुल, चुभता है, चुभता भी है, और व्यूअर्स फूल बहुत जाते हैं, और स्पेशली ऑर्गेन्जा का दुपट्टा तो बहुत इरिटेट करता है. बिल्कुल, अब लोग पहन तो लेते हैं बड़े शौक से, लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहते. आई फाइंड के ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जब तक आप पिन ना करो, और वैसे भी फूला भी रहता है. फूला लेकिन आपने देखा होगा आजकल हैंड प्रिंटेड ऑर्गेन्जास के दुपट्टे भी बहुत चल रहे हैं. लेकिन ट्रेंड में एक चीज होना और एक कंफर्ट होना वो अलग बात है. शिफॉन पे भी हो सकता है. जी बिल्कुल, प्रिंटिंग शिफॉन पे भी हो सकती है, सिल्क पे भी हो सकती है. एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि देयर इज वैरायटी. यू कैन मेक द सेम डिजाइन इन अ फैब्रिक व्हिच सूट्स यू, व्हिच सूट्स योर स्किन. तो कंफर्ट शुड कम फर्स्ट, बिकॉज उससे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है. बिल्कुल ऐसे ही है. आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कपड़ों को अलमारी की जीनत ना बनाएं, उनको बार बार पहनें, उनको बार बार स्टाइल करें डिफरेंट वेज में. कभी उसका दुपट्टा चेंज कर लें, जूती चेंज कर लें, उसको डिफरेंट स्टाइल में आप उसको कैरी करें. एक सूट आप एक दफ़ा ना पहने, उसको बार बार पहने. और उसके साथ मैं एक एडिशन करना चाहूँगी व्यूअर्स, और अगर अलमारी की आपने अपनी अलमारी की जीनत ही बनाना है कपड़ों को, तो उससे 1000 गुना बेहतर है कि किसी को दे दें. सही बात है. हम हमेशा जब तक कपड़ों की बर्बादी नहीं फिरती तब तक वो किसी को देते नहीं हैं. और अगर वो कपड़े आपको अपने काबिल नहीं लगते पहनने के, तो फिर दूसरे को आप क्यों देते हैं? घर में स्टाफ हो गया, कजन्स हो गई, अब एक कपड़े का बिल्कुल दबका बर्बाद हुआ हुआ है, फट गए हैं कपड़े, वो आप दे रहे हैं, वो क्या को कोई बंदा पहनेगा? सही बात है. सो द पॉइंट इज, जब आप आउटफिट्स एक दफ़ा अगर आपको लगता है कि अब आपने नहीं पहनना, बिल्कुल यू आर डन विद इट, तो अलमारियों में ना लटकाएं. सीजनल वाइज डीक्लटर करना चाहिए, क्योंकि आपने अब जब नहीं पहनना या आपका दिल नहीं चाह रहा, यू शुड गिव इट टू अदर्स. और अगर उसको रीस्टाइल करना है तो फिर आप उसके काम को उतरवा के किसी और में यूज करें. क्योंकि देखिए ना, जैसे ही अब गर्मियाँ खत्म हो रही है, मुझे पता था कि मैंने कौन से 8-10 सूट नहीं पहने बिल्कुल. वो पड़े रहे, वो मैं निकाल दिए. अब मेरी अलमारी में भी जगह बन गई है, और मैं अपने अगले सूट भी वहाँ लटका सकती हूँ. So ultimately viewers, you have to act intelligently. नहीं, आप कुछ कहना चाहोगे एज अ यंग पर्सन? क्या चीज़ें देख रही हो जो आपको लगता है कि जिन पे डिज़ाइनर्स को काम करना चाहिए? मैम मुझे लगता है कि जो है ना, एक तो ये है कि फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनके कस्टमर हैं, उन पे नहीं होना चाहिए. थोड़ा रीजनेबल प्राइसेस होनी चाहिए. और सेकंड ये कि मतलब बंदा अपना बजट बता दे. बता दे. बिल्कुल, बंदा पता है जाता है, नहीं बिल्कुल सही कह रही है. हम जाते हैं तो एकदम से ना 70,000 का, 80,000 रुपए का, 1.5 लाख का जोड़ा मुंह के सामने, बंदा कहता है यार मैं तो 20-25 लेके गई सी, तो मैं की करा. बिल्कुल ऐसे. हाँ, मगर आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है. एक होता है आपको कलर कंट्रास्ट और सब कुछ, सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है समटाइम्स आपको ना, लेके फिर आप कंफर्टेबल भी ना हो. और ये कि डिजाइनर्स जो है वो आपको ऑप्शंस देते हैं कलर कंट्रास्टिंग के हवाले से भी, और बजट फ्रेंडली भी. वो आपसे आपका बजट पूछ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आपका आउटफिट जो है वो डिजाइन हो जाता है. और हम मिनिमलिस्ट पे भी काम कर रहे हैं. हम काम थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन वो ड्रेस ऐसा बना देंगे कि वो इट शुड ओवरऑल गिव अ वेरी प्लेजेंट. और ये कि कुछ यूनिक होना चाहिए जो हर तरह के लोगों को मतलब टारगेट करे, हर किस्म के लोग. अब देखो ना, जैसे कि हमने दोनों एंड्स पे देखा कि आपने जैसे भी, अब कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जिनके नेट के बाजू हैं, अगर आपको नहीं पसंद नेट के, आप फुल मटेरियल के बनवा लें. आपको स्लीवलेस पसंद है, आप स्लीवलेस पहन लें. ऑप्शंस तो हजारों हैं. बिल्कुल. चोलियां देखो आजकल सीजन में, चोलियां तो कब से इन है, और
छोटी भी बहुत मिल रही है और फिर बहुत बड़ी भी मिल रही है। ऐसे ही है। हर जो आप- साइज में और हर स्टाइल में होना चाहिए एग्जैक्टली, बिकॉज एवरीवन डजंट ड्रेस द सेम व्यूअर्स। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अगर देखें, सिंगर्स को लेने कुछ रही और सिंगर योरसेल्फ, सिंगर्स को देख लें। अब मडोना का एक अंदाज था, सेलिन डियोन का एक और अंदाज है। हाँ, ऐसे ही है। एक बहुत मुख्तसर Person कपड़े to पहनती है, person एक choices फुली अपने आप को ड्रेस रखती हैं। सो बात ये है कि हर इंसान को केटर करना है। हाँ बिल्कुल। जस्ट बिकॉज शॉर्ट चोलियां इन थी तो हर बंदे के लिए जरूरी नहीं था पहनना। अच्छा वैसे मैं बताऊंगी कि मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं ना, तो हम चोली की लेंथ बड़ी रखते हैं क्योंकि लोग मॉडेस्ट ही पहनना पसंद करते हैं ज़्यादातर। सारा बट मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि चोली पहन तो ली लेकिन फिर चोली में इतने अनकंफर्टेबल है, कभी बिल्कुल, पेट हाँ, छुपा रहे हाँ, हैं, कभी कभी ये कर इसको रहे हैं, नीचे हाँ। कर रहे हैं। Exactly, बात हाँ। ये है कि कंफर्टेबल होके निकलें ताकि शादी को एंजॉय Enjoy कर कर सकें सकें, और ना किसी कि के काम अपने भी आ cover सके। में। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो दे भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे साड़ी देखी थी मैंने इनकी, अब मोस्टली जैसे कई लोग हैं वो फुल स्लीव्स नहीं पहनना पसंद करते ना साड़ी का ब्लाउज। इनका हाफ था तो मुझे अच्छा लगा कि हाफ होता है ना, क्योंकि उसकी ट्रेडिशनल भी हाँ, है। लुक भी और देखो अच्छा ना, लगती है। फुल पहनना है फुल पहनो, हॉल्टर पहनना है हॉल्टर पहन लो, मगर वो पहनो जो फिर पहन सकते जो हो। आप पहन कंफर्टेबल सकते हो, बाद जी, में आप आप यूं comfortable हैं, खींचा तानी ना क्योंकि करो। ऊपर डिजाइनर का भी जोड़ा खराब हो रहा होता है। ऐसे ही है। बना के डिजाइनर पिट जाता है कि यार पूरी हर तस्वीर में इस तरह करके ऑकवर्ड या ना। वो पर्सन टू पर्सन अब यू आर चॉइसेस। कंफर्टेबल विद कविंग योर हेड, आपने अपना सर कवर किया हुआ है अपनी मर्जी से। अब मैं आपको जबरदस्ती कहूँ कि नहीं सर नहीं कवर करना टीवी पे, उसके बगैर बैठ जाओ, आप कॉन्स्टेंटली अपने दुपट्टे को ठीक हाँ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और अनकंफर्टेबल होंगे हर बोलने में भी। मॉडेस्टी अपनी जगह है लेकिन कंफर्ट लेवल इज इम्पोर्टेंट। इसी नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नूर जी आपने भी कर ही लिया फिर। प्राइस आ गए। चिप्स आ गए, चिप्स, ओहो हो, और वो भी वर्ल्ड फेमस चिप्स। चिप्स नहीं होते इनके, इनके चिप्स होते हैं। क्या चिप्स हैं भाई, क्या चिप्स है। थैंक यू नूर जी, ब्लेस यू। वेलकम। एंड आपका भी शुक्रिया। एंड रेनी जी आपका शुक्रिया गाने के बाद बताओ। ओवर टू यू बेटा।